हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तड़प। तड़प फिल्म के रिगार्डिंग में सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। साथ ही में फिल्म से जुड़ी जितनी भी छोटी बड़ी अपडेट है वो भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा फिल्म की कहानी का एनालिसिस करेंगे, डीप रिव्यू होने वाला है। साथ ही में फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, किस फिल्म का ऑफिशियल रीमेक वर्जन है, उन सभी चीजों के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा ये फिल्म ओटीटी पे कहाँ पे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिल सकती है उसके ऊपर पूरी डिटेलिंग देने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहे। आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तड़प जो 2021 की हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है मिलन लूथरिया ने। स्टोरी आइडिया था वो ओरिजिनली अजय भूपति का था। उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग थी, राइटिंग, डायलॉग, वो सभी काम रजत अरोरा ने किया हुआ है। और एडेप्टेटिव जो स्क्रीन प्ले वो भी मिलन लूथरिया और रजत अरोरा दोनों ने मिलकर क्रिएट किया हुआ था। ये फिल्म जिस फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है उस फिल्म का नाम है RX 100 जो 2018 में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई थी। उसके ऊपर भी मैं आपको पूरी डिटेलिंग दूंगा और वो फिल्म भी आप कहाँ पे हिंदी में देख सकते हो वो भी डिटेलिंग देने वाला हूँ। इससे पहले इस फिल्म के रिगार्डिंग कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट, एक्टर्स, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म को यानी कि तड़प फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था सजीत नडियादवाला और फोक्स स्टार स्टूडियो ने, जिन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी यानी कि नाडियादवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और फोक्स स्टार स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 25 करोड़ के आसपास बनाया गया था। और डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो फोक्स स्टार स्टूडियो ने ही इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म के बाकी टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको फिल्म में जिस तरह से मैंने कहा कि स्टोरी अजय भूपति जो फिल्म के ओरिजिनल फिल्म थी उसके राइटर वही थे, डायरेक्टर भी वही थे, वहां से स्टोरी का आइडिया लिया हुआ है। बाकी तो स्क्रीन प्ले मिलन लूथरिया और रजत अरोरा ने मिलकर किया हुआ था और डायरेक्शन मिलन लूथरिया का देखने को मिलता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें यानी कि कैमरा वर्क की बात करें तो रघुल धर्मून जिन्होंने फिल्म का कैमरा वर्क हैंडल किया हुआ था। एडिटिंग की हुई राजेश जी पांडे ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। म्यूजिक की बात करें तो जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलता है वो जॉन स्टीवर्ट इदूरी ने क्रिएट किया हुआ था। इसके अलावा जो गाने सुनने को मिलते हैं वो प्रीतम के द्वारा क्रिएट किए गए थे। फिल्म में काफी सारे गाने सुनने को मिलते हैं जहाँ पे करीबन ओरिजिनल 5-6 गाने, उसके बाद रिपराइज वर्जन और इस तरह से टोटल 8 गाने आपको सुनने को मिलते हैं। तो उसके ऊपर मैं आपको आगे डिटेलिंग देने वाला हूँ। इसके अलावा फिल्म को 3 दिसंबर 2021 को थिएटर में रिलीज किया गया था। करीबन वहां पे 126 मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को रिलीज किया गया था, यानी कि 12 साल और उससे बड़े बच्चों को ये फिल्म देखनी हो तो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा जिसकी वजह से कुछ वायलेशन ज्यादा हो, जिसकी वजह से ये फिल्म एडल्ट कैटेगरी में गिना पाए। फिल्म को वो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मिलन लूथरिया ने फिल्म को क्रिएट किया हुआ था। अब बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट के ऊपर तो फिल्म का बजट करीबन 25 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ तक का कारोबार किया हुआ था। इससे पहले मैं आपको लीड रोल के बारे में बता देता हूं, उसके बाद बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर वो थोड़ा डीप में चर्चा करेंगे। कास्टिंग की बात करें तो हंस शेट्टी, जिनकी डेब्यू फिल्म है, जो सुनील शेट्टी के बेटे, वो अपनी पहली फिल्म में एक रीमेक फिल्म लेके आए हुए जो इस फिल्म में लीड रोल में थे। उनके अपोजिट कास्ट की गई थी तारा सुतारिया को। साथ ही में सौरभ शुक्ला, कुमुद मिश्रा, राजेश खेरा जैसे एक्टर देखने को मिलते। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सुमित गुलाटी, राज विश्वकर्मा, मंगल केंकारे, हासिम हैदर, सौरव चक्रवर्ती, ब्रिज भूषण शुक्ला, सोहिला कपूर, गीता राम शर्मा, अभिषेक शाह और मनोज कुकसाल जैसे कई एक्टर देखने को मिलेंगे जिन्होंने सपोर्टिंग रोल में काम किया हुआ है। अब फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके ऊपर डिटेलिंग दो तो फिल्म ने पहले दिन पे 4 करोड़ और 5 लाख का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। उसके दूसरे दिन फिल्म ने 4 करोड़ 12 लाख का सेकंड डे पे ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 5 करोड़ 35 लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। इस तरह से फिल्म ने टोटल डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन 13 करोड़ 52 लाख का कलेक्ट किया हुआ था।
किसी भी डेब्यूटेंट हीरो के लिए ये कलेक्शन बड़े होते। इसी समय के दौरान इससे पहले शायद अंतिम फिल्म आई थी सलमान खान की जिसने भी कुछ इसी टाइप का कारोबार किया हुआ था, तो इस हिसाब से माना जाएगा कि आहन शेट्टी की फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था, वो भी कोविड पेंडेमिक के चलते, 50% ऑक्यूपेंसी के चलते। महाराष्ट्र में काफी सारी जगह पे 50% ऑक्यूपेंसी चल रही थी। दूसरे थिएटर जहाँ पे लोग फिल्में देखना कम पसंद कर रहे थे थिएटर में जाके, उस समय गाले में फिल्म ने 14 करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ इंडिया में, तो वो बहुत बड़ी बात है, वो भी डेब्यूटेंट हीरो के लिए। 30 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने करीबन 30 करोड़ का मार्क पार कर लिया था और फिल्म ने 32 करोड़ और 4 लाख का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। वहीं पे वर्ल्ड वाइड की बात करें, ओवरसीज की बात करें, तो फिल्म ने 2 करोड़ 82 लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। इसी के साथ वर्ल्ड वाइड जो ग्रोस कलेक्शन निकल के आया हुआ था वो 34 करोड़ 86 लाख था। तो इस तरह से करीबन 35 करोड़ के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कारोबार किया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फिल्म को आईएमडीबी पे 6.1 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। और आईएमडीबी पे करीबन 2500 वोट किए गए थे, उसमें से 6.1 की रेटिंग हासिल हुई है। तो ये एक फिल्म अच्छी खासी फिल्म बनी हुई है, ओरिजिनल फिल्म का अच्छा खासा रीमेक बोल सकते हैं जिसे देखा जा सकता है। इस फिल्म को जिस फिल्म से रीमेक किया गया है उस फिल्म का नाम है RX 100। अभी थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर डिटेलिंग दूंगा, तब उसके बारे में बात करते हैं। RX 100 2018 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसका राइटिंग, डायरेक्शन, स्टोरी आइडिया वो सभी चीजें क्रिएट की हुई थी अजय भूपति ने। स्क्रीन प्ले भी उनका ही था। सिर्फ फिल्म में जो डायलॉग्स थे वो तजुद्दीन सैयद के आपको सुनने को मिलेंगे, उसमें भी अजय भूपति ने भी हेल्प की हुई थी। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अशोक रेड्डी कुमाकोंडा, जिन्होंने इस फिल्म को कार्तिकेय क्रिएटिव वर्क्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। साथ ही में लीड रोल में आपको देखने को मिले होंगे कार्तिकेय, पायल राजपूत। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो राव रमेश, रामकी महेश, लक्ष्मण मिसाला और गिरिधर, ऐसे कई बेहतरीन बेहतरीन सपोर्टिंग कास्ट आपको देखने को मिली होंगी जिन्होंने फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था। RX 100 फिल्म काफी बढ़िया कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक साबित हुई थी। जिस तरह से फिल्म की परफॉर्मेंसेस, जो स्टोरी थी, जिस तरह से ट्विस्ट देखने को मिलता है, वो सभी चीजें लोगों को काफी पसंद आई थी। फिल्म को करीबन 153 मिनट के रन टाइम के साथ 12 जुलाई 2018 को 2 करोड़ बजट के नीचे रिलीज किया गया था और फिल्म ने करीबन 25 से 30 करोड़ का कारोबार किया हुआ था। और इस फिल्म को IMDb पे 7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसमें करीबन 2800 वोट किए गए थे। इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो RX 100 फिल्म और जिस तरह से भी जो फिल्म आई हुई है तड़प, उसकी कहानी लगभग सेम है, सिर्फ नेटिविटी के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। वहीं पे RX 100 एक रूरल विलेज के ऊपर सेट की गई कहानी है, जहाँ पे गोदावरी एरिया में फिल्म की कहानी सेट की गई थी, जहाँ पे शिवा, जिसका रोल प्ले करे कार्तिकेय, जो एक रगेड हेड इंसान है जो इंदू के प्यार में पड़ जाता है, जिसका रोल प्ले करे पायल राजपूत। और उन दोनों के बीच में काफी रोमांस और ये सभी चीजें दिखाई जाती है, एक दूसरे के साथ में क्लोज आ जाते, लेकिन उनका जो अफेयर है वो बड़ों को पता चल जाता है। उसके बाद दोनों कपल सेपरेट हो जाते, वो कुछ ट्विस्ट की वजह से सेपरेट होते, कुछ ऐसी चीजें होती है उसकी वजह से वो दोनों सेपरेट होते। तो वो ट्विस्ट क्या है, वो सभी चीजें क्या है, और कपल इन दोनों ने मिलकर किस तरह से इस ट्रिकी सिचुएशन को हैंडल किया हुआ है, फिल्म के एंड में क्या होता है, यही सब फिल्म की एग्जैक्ट कहानी बनाती है। जहाँ पे मैंने काफी सारी चीजों को आपके सामने नहीं रखा हुआ है, क्योंकि फिल्म की देखते समय आपका वो मजा किरकिरा हो सकता है, जिस वजह से मैंने स्पॉइलर फिल्म के कहानी के थ्रू नहीं दिए हुए। और इसी टाइप की कहानी को तड़प में भी दिखाया हुआ है। थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर देखने को मिलेगा हिंदी सिनेमा के हिसाब से, बाकी सभी चीजें सेम है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स जैसे कि मैंने बताया कि अशोक रेड्डी कुमाकोंडा है, जिन्होंने कार्तिकेय क्रिएटिव वर्क्स के नीचे करीबन 2 करोड़ के बजट के नीचे फिल्म को बना लिया था। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर समरन का सुनने को मिलता है, सॉन्ग दिए हुए चेतन भारद्वाज ने। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो राम रेड्डी की देखने को मिलती है, एडिटिंग की हुई प्रवीण केएल ने। और लीड कास्ट में आपको कार्तिकेय शिवा के रोल में दिखाई देती है, पायल राजपूत इंदू के रोल में दिखाई देती है, वहीं पे राव रमेश को विश्वंतम का रोल दिया गया है, रामकी
ने डेडी का रोल प्ले किया हुआ है, महेश ने राजू भाई का रोल प्ले किया हुआ है, लक्ष्मण ने मिसाला यानी कि लक्ष्मण लिसाला ने लक्ष्मण का ही रोल प्ले किया हुआ है और गिरिधर के रोल का कोई नाम नहीं दिया गया था। इस फ़िल्म में भी आपको करीबन 7 गाने सुनने को मिलते, जिसमें गानों की लेंथ थी 28 मिनट 14 सेकंड। सभी गाने अच्छे खासे तरीके से वर्क कर गए थे, जिसको मैंगो म्यूजिक लेबल कंपनी के नीचे जून 29, 2018 को रिलीज किया गया था और फिल्म का ये साउंड ट्रैक सक्सेसफुल साबित हुआ था। इसके अलावा फिल्म में काफी बढ़िया-बढ़िया परफॉर्मेंसेस देखने को मिले थे। फिल्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुआ था। जो ट्विस्ट आता है वो सभी चीजें फिल्म को ज्यादा पसंद आई थी। सभी लोगों को वो सभी चीजें पसंद आई थी। सेकंड हाफ पूरी तरह से ऑडियंस को ये सरप्राइज जिस तरह से करता है वो सभी चीजें बेहतरीन थी। वहीं पे सीनियर एक्टर रामकी जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर ने इंप्रेसिव क्रूशियल रोल प्ले किए हुए थे, जिसकी वजह से फिल्म थोड़ी और दमदार और डेप्थ वाली नजर आ रही थी। इसके अलावा कार्तिकेय ने काफी बढ़िया तरीके से RX 100 में काम किया हुआ था। जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार को शोकेस करके दिखाया हुआ था, उन्होंने पूरी तरह से अपने टैलेंट को सामने रखा हुआ था। जिस तरह से उन्होंने अपने फिजिक्स के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर जो हार्ड वर्क किया हुआ था वो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। वो इमोशनल सीन में काफी बढ़िया नजर आ रहे थे। साथ ही में पायल राजपूत के साथ उनका परफॉर्मेंस बढ़िया दिख रहा था और हीरोइन पायल राजपूत जिन्होंने एक सरप्राइज पैकेज वाला काम किया हुआ है, वो अपने रोल में काफी बढ़िया नजर आ रही थी। वो हार्ड हिटिंग वाला किरदार इतनी बेहतरीन तरीके से निभाती है जिस वजह से आप उनके किरदार के साथ जुड़ जाओगे। उन्होंने यंग हीरोइन वाला किरदार काफी इंप्रेसिव वे में निभाया हुआ है। उनका वो इंप्रेसिव परफॉर्मेंस आपको जरूर पसंद आएगा। उनका स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म को और दमदार बनाता है। फिल्म के फर्स्ट हाफ को काफी डिसेंट रोमांस के साथ, लव स्टोरी के साथ क्रिएट किया हुआ था, जहाँ पे कुछ आई कैंडी सीन्स भी देखने को मिलते जो यंगस्टर जनरेशन को जरूर अट्रैक्ट करेंगे। साथ ही में फिल्म का जो क्लाइमेक्स है उसको काफी बढ़िया तरीके से डिजाइन किया हुआ था। वहाँ पे जो इमोशंस देखने को मिलते वो परफेक्ट वे में वर्क कर जाते। फिल्म का लेटर हाफ एन आवर आपको जो देखने को मिलता है वो काफी शानदार वे में एग्जीक्यूट हुआ है, जो सभी चीजें आपको जरूर कनेक्टेड रखेगी। फिल्म काफी बेहतरीन वे में एंगेजिंग रहती है। राव रमेश जो अपने रोल में काफी बढ़िया थे, जो अपने फिल्म रोल के साथ, अपनी एक्टिंग के साथ फिल्म में एक बेहतरीन डेप्थ क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है इतना बेहतरीन वे में क्रिएट हुआ था, जो फिल्म के सीन को और बेहतरीन वे में एलिवेट करने में कामयाब रहते हैं। इससे फिल्म के इमोशंस को और बेहतरीन वे में हमारे सामने पेश करने में कामयाब रहते हैं। फिल्म का कैमरा वर्क इतना शानदार देखने को मिलता है, जिस वजह से सभी चीजों, जो गांव का लोकेशन है, जो विलेज का लोकेशन, जिस तरह से सभी एक्टर के कैरेक्टर को शोकेस किया हुआ है, उन सभी चीजों के लिए कैमरामैन की तारीफ करनी पड़ेगी। इस काफी शानदार वे में उन्होंने अपना काम दिखाया हुआ है। इसके अलावा फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था। एक लो बजट फिल्म के हिसाब से फिल्म को काफी बेहतरीन वे में सेट किया हुआ था, जिसकी वजह से फिल्म की जो ऑथेंटिसिटी है वो काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे नजर आ रही थी। डायलॉग्स की बात करें तो काफी बढ़िया तरीके से लिखे गए थे। कुछ बेहतरीन और मीनिंगफुल डायलॉग्स भी सुनने को मिलते हैं। साथ ही में राव रमेश के लिए जो डायलॉग्स लिखे हुए काफी अमेजिंग थे, उसकी वजह से वो फिल्म को और डेप्थ देने में कामयाब रहे। इसके अलावा जय भूपति जिन्होंने फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने कहानी को नरेट किया हुआ था, जिस तरह से स्टोरी आइडिया था उनका, और एक इम्प्रेसिव ट्विस्ट देखने को मिलता है सेकंड पार्ट में, वो सभी चीजें फिल्म की काफी बढ़िया थी। साथ ही में जिस तरह से पूरी फिल्म को उन्होंने एंगेजिंग मैनर में नरेट किया हुआ है, वो सभी चीजें आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करेगी। फिल्म के कई सारी चीजें ऐसी थी वो आपको आसानी से कनेक्ट कर जाती, जिस वजह से ये अनकन्वेंशनल लव स्टोरी एक ट्विस्ट के साथ नरेट की गई है, उसको काफी इंटरेस्टिंग मैनर में पेश किया हुआ है। वो सभी चीजें आपको जरूर पसंद आती है। लीड एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है, साथ ही में सपोर्टिंग एक्टर्स की जो डेप्थ है, वो क्रिएट करने वाली परफॉर्मेंसेस है, वो फिल्म का बेसिक एसेट है। साथ ही में फिल्म का जो सेटअप किया हुआ था, जो स्टोरी आइडिया था, जो कॉन्सेप्ट था, जो ट्विस्ट था, वो भी चीजें फिल्म को जरूर आपको पसंद आएगी। तो इस तरह से RX 100 फिल्म की कहानी, फिल्म की जो डायरेक्शन है, कमान है, फिल्म का जो गाने, उन सभी चीजों के ऊपर काफी बेहतरीन वे में काम किया गया था, जिस वजह से ये फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई थी। तो इस फिल्म को भी बाद में हिंदी डब किया गया था, जिसके हिंदी राइट्स खरीदे हुए थे एडवाइस मीडिया डिजिटल और वाम इंडिया मूवीज ने, जिन्होंने काफी अच्छे खासे प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और फिल्म को काफी बेहतरीन वे में उन्होंने डब करवाया हुआ था। तो RX 100 फिल्म को अगर आप हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि वाम इंडिया मूवीज और एडवाइस मीडिया डिजिटल पे अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में ये फिल्म देख सकते हो। उसके लिए 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा।
मिलेगा। और RX-100 जो ओरिजिनल फिल्म है उसकी डबिंग भी बेहतरीन की गई है। और तड़प और RX-100 की कहानी में कोई भी फेरबदल इतना लंबा खासा देखने को नहीं मिलेगा। शायद आपको फ्रेम बाय फ्रेम ही रीमेक देखने को मिलेगा। तो अगर आप ओरिजिनल वर्जन देखना चाहते हो तो ओरिजिनल वर्जन आप फिल्म का वाम इंडिया मूवीज और एडवाइस मीडिया डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सेम नाम के साथ देख सकते हो। अगर आप तड़प फिल्म ओरिजिनली देखना चाहते हो तो वो ऑफिशियली अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वीडियो स्ट्रीमिंग पार्टनर वही है। तो ये फिल्म आपको ऑफिशियली तड़प के नाम से अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देखने को मिलेगी। अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो तड़प फिल्म आप बिल्कुल फ्री में वहां पे एंजॉय कर पाओगे। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपने एप्लीकेशन पे तड़प के नाम से इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे इंग्लिश सबटाइटल भी अटैच किए हुए हैं। अब तड़प फिल्म के रिगार्डिंग और इंटरेस्टिंग बातें करें तो तड़प फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बता देता हूँ कौन सा कैरेक्टर कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है। आहान शेट्टी जिन्होंने ईशाना जवेरी वाला किरदार प्ले किया हुआ है। वहीं पे तारा सुतारिया जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है उन्होंने रमीसा नोटियाल मेहता का किरदार प्ले किया हुआ है। सौरभ शुक्ला जो सुधीर जवेरी यानी कि जो डैडी है आहान शेट्टी यानी कि ईशाना जावेरी के फादर का रोल करते हुए नजर आएंगे। कुमुद मिश्रा जिन्होंने MLA दामोदर नोटियाल का किरदार प्ले किया हुआ है। राजेश खेरा जो इंस्पेक्टर अमितेश नेगी के रोल में दिखाई देते हैं। सुमेध गुलाटी जो बंटी लोल सिंह के रोल में दिखाई देते हैं। राज विश्वकर्मा जिन्होंने आदि का किरदार प्ले किया हुआ है। मंगल केनकारे जिन्होंने दादी का किरदार प्ले किया हुआ है। हासिम हैदर जिन्होंने काशी का रोल प्ले किया हुआ है। सौरभ चक्रवर्ती जिन्होंने कोतली का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रिज भूषण शुक्ला जिन्होंने सत्यवान भंडेरी का रोल प्ले किया हुआ है। सोहिला कपूर जिन्होंने कैफे लेडी वाला किरदार प्ले किया हुआ है। गीता राम शर्मा जो जिया राम के रोल में दिखाई देते हैं। अभिषेक शाह जिन्होंने अनुराग मेहता का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मनोज कुकसाल जिन्होंने लल्लन मोहितराय का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से सभी एक्टर ने इन सभी कैरेक्टर को प्ले किया हुआ था। यहाँ पे फिल्म की कहानी है वो RX-100 से पूरी तरह से सेम टू सेम वे में एडप्ट की हुए कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। कहानी को मसूरी एरिया में सेट किया हुआ है जहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है। जो ईशाना है वो अपने फादर का ओरिजिनल बेटा नहीं है, वो एक एडॉप्टिव सन है। उसके रिगार्डिंग फिल्म की कहानी सेट की हुई है। बाकी सभी चीजें जो ओरिजिनल वर्जन में देखने को मिलती है सेम उसी तरह से फिल्म में दिखाई हुई है। तो राइटर रजत अरोरा ने अच्छी तरह से फिल्म की कहानी को एडॉप्ट किया हुआ था। जो स्टोरी आइडिया था उसको बेहतरीन वे में हिंदी वर्जन में उन्होंने सेटअप किया हुआ था। जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है वो सेम वे में, अगर आपने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा हुआ है तो ये सेम वे में आपको उसी टाइप का इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। फिल्म को अच्छा खासा वे में रीमेक किया गया है जहाँ पे डायरेक्टर मिलन लुथरिया की भी तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वो काबिले तारीफ है। जिस तरह से उन्होंने एक रीमेक फिल्म को उठाया हुआ है और उस फिल्म को उस वही मैजिक के साथ हमारे सामने पेश करने में वो कामयाब रहे। उन्होंने जो फिल्म का टैगलाइन है अन इनक्रेडिबल लव स्टोरी, वो सभी चीजों को अच्छी तरह से उन्होंने हार्ड हिटिंग वे में हमारे सामने पेश की हुई है। डायरेक्टर ने जिस तरह से फर्स्ट हाफ को अच्छी खासे लाइट मूवमेंट के साथ हैंडल किया हुआ था, जो रोमांस दिखाया हुआ था, उसके बाद में सेकंड हाफ में जो एक ट्रेजेडी देखने को मिलती है, ट्विस्ट देखने को मिलता है, जो इमोशंस देखने को मिलता है, उन सभी चीजों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था। वो सभी चीजें बेहतरीन वे में हमारे साथ कनेक्ट होती है और हमें अच्छी तरह से हार्ड हिटिंग वे में कनेक्ट करके जाती है। फिल्म का ड्रामा बेहतरीन वे में एंगेजिंग लगता है। आहान शेट्टी और तारा सुतारिया अपने रोल में बढ़िया थे। खास करके आहान शेट्टी जिस तरह से उन्होंने अपना किरदार निभाया हुआ था वो काबिले तारीफ है। आहान शेट्टी अब एज अ डेब्यूटेंट काफी बढ़िया काम करते हुए नजर आते हैं। अपने किरदार में वो काफी बेहतरीन थे। जिस तरह से उन्होंने अपनी डायलॉग डिलीवरी की हुई है, जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, जिस तरह से उनके साथ जो ट्रेजेडी होती है उसके बाद उनका जो काम देखने को मिलता है, वो सभी चीजें वो बढ़िया थी। वो खास करके इमोशनल सीन्स में काफी बेहतरीन नजर आ रहे थे। तारा सुतारिया जो आइस कैंडी वाले सीन थे वहां पे वो परफेक्ट थी। लेकिन जिस तरह से पहले ओरिजिनल पार्ट में काम RX-100 में जिस तरह से हीरोइन का काम देखने को मिलता है, जिस तरह से हार्ड हिटिंग वाला किरदार था पायल राजपूत ने निभाया हुआ था, वो सेम इंटेंसिटी के साथ तारा सुतारिया उतनी बेहतरीन वे में नहीं निभा पाती। लेकिन फिर भी जितना भी उनसे हो सका वो उतना बेहतरीन वे में उन्होंने निभाने की कोशिश की हुई है। बाकी सौरभ शुक्ला एज यूजुअल काफी बेहतरीन वे में एक डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे फिल्म में। कुमुद मिश्रा ने भी अच्छा खासा काम किया हुआ है, जिन्होंने फिल्म में अच्छी खासी डेप्थ क्रिएट की हुई थी। राजेश खेरा, सुमित गुलाटी, बाकी सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट इतने बेहतरीन थे जिस वजह से फिल्म एक्टिंग डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही थी। साथ ही में
फ़िल्म टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी इतनी मजबूत थी, जिस तरह से रंगून का कैमरा वर्क देखने को मिलता है, मसूरी के लोकेशन, साथ ही में जो किरदार थे उसको जिस तरह से स्टोरी थी उसको जिस तरह से पेश किया हुआ था, कैमरा वर्क ने अच्छी तरह से सभी चीज़ों को शोकेस करके पेश किया हुआ था। एडिटिंग अच्छी देखने को मिलती है, राजेश पांडे ने अच्छी तरह से फ़िल्म को 126 मिनट के रन टाइम के साथ काफ़ी सारी चीज़ों को फ़िल्म के 2 घंटे के करीबन 2 घंटे के रन टाइम में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखा दिया है, जो देखने में आपको ज़रूर मज़ा आएगा। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था, जिस तरह से फिल्म की कहानी चलती रहती है उसी तरह के अप डाउन वाले बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को मिलते। सॉन्ग्स प्रीतम ने अच्छी तरह से क्रिएट किए गए थे, जहाँ पे काफी बढ़िया बढ़िया सॉन्ग सुनने को मिलते, जहाँ पे तुमसे भी ज्यादा, तेरे सिवा जग में से, वही सब गानों को अच्छी तरह से फिल्म में डाला हुआ है। गाने की ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो तुमसे भी ज्यादा वाला गाना है वो अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था, जिसकी लेंथ थी 5 मिनट 19 सेकंड। दूसरा गाना था तेरा सिवा जग में, उसके सिंगर थे शिल्पा राव, दर्शन रावल, ससवंत सिंह और चरण। गाने की लेंथ थी 3 मिनट 26 सेकंड। तीसरा गाना तू मेरा हो गया है, जिसको गाया हुआ था जुबिन नौटियाल, गाने की लेंथ थी 5 मिनट 9 सेकंड। चौथा गाना होए इश्कना, जिसके सिंगर थे बी प्राक, डिनो जेम्स और गाने की लेंथ थी 4 मिनट 39 सेकंड। पांचवा गाना तेरा सिवा जग में, जो कैफे एडिट वाला था, उसको दर्शन रावल ने ही गाया हुआ था और गाने की लेंथ थी 3 मिनट 35 सेकंड। छठा गाना ये दिला मर्जनियाना, स्नेहा कक्कर और गाने की लेंथ थी 4 मिनट 14 सेकंड। सातवां गाना तू मेरा हो गया है, जो एनकोर वर्जन था उसको गाया हुआ था जावेद अली ने और गाने की लेंथ थी 5 मिनट 10 सेकंड। आठवां गाना तेरा सिवा जग में, जिसका रिप्राइज वर्जन गाया हुआ था मोहम्मद इरफान और अजीज कौर ने, गाने की लेंथ थी 3 मिनट 30 सेकंड 3 सेकंड। तो इस तरह से फिल्म को टोटल जो साउंड ट्रैक क्रिएट हुआ था 8 गानों का मिला के वो था 34 मिनट 35 सेकंड, जिसको काफी बेहतरीन वे में प्रीतम ने क्रिएट किया हुआ था। उन्होंने इन सभी गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ था, जो फिल्म का जॉनर था उसको बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर रहा था। इस फिल्म के जो गाने उसको खरीदे हुए टी सीरीज ने, तो उन्होंने टी सीरीज लेबल के नीचे गानों को 3 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जिसको रिकॉर्ड किया गया था 2020 में। और ये ऑफिशियल ऑडियो आपको यूट्यूब के अलावा कहीं भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी सुनने को मिल सकता है। और इन सभी गानों के जो लिरिक्स थे, जो राइटिंग थी, वो सभी की हुई है इरशाद कामिल ने। जो राइटिंग थी वो काफी मीनिंगफुल वाली सुनने को मिलती है। प्रोडक्शन की बात कर तो मार्च 2019 में साजिद नडियादवाला ने अनाउंस किया हुआ था कि उन्होंने RX 100 के रीमेक राइट्स खरीदे हुए, जो 2018 की तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है। और उसमें वो कास्ट करने वाले सुनील शेट्टी के बेटे टिबिडेंट आहान शेट्टी को, और उनके अपोजिट कास्ट की जाएंगी तारा सुतरिया। एज अ लीड रोल में ये दो आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बताया गया है कि इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे मिलन लूथरिया, जिन्होंने इससे पहले कई बेहतरीन बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। तो इस लव सागा फिल्म को भी वही डायरेक्ट करने वाले, और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट के थ्रू बताया था कि एक स्टार लव स्टोरी होने वाली है, जहाँ पे दोनों दोनों लीड एक्टर्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग पार्ट्स देखने को मिलते, जहाँ पे तारा और आहन दोनों बढ़िया परफॉर्मेंस आपको निकाल के दिखाने में कामयाब रहेंगे। तो उनके रिगार्डिंग जो वर्कशॉप था, जो रिहर्सल थी, वो तभी स्टार्ट कर दी गई थी और उनके बीच की जो इमेंस केमिस्ट्री है उसको क्रिएट करना स्टार्ट करवा दिया गया था। और उसके बाद फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी 22 अप्रैल 2019 को सेंट्रल प्लाजा थिएटर में, जो साउथ मुंबई में आया हुआ है। वहीं से फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी की गई थी। फिल्म का जो मेजर मेजर पोर्शन है वो खास करके मुंबई और मसूरी दो एरिया में शूट किया गया था। फिल्म को 10 मार्च 2021 में पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया था और रैप अप कर लिया गया था। और इन सभी चीजों को आंजेटी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू उन्होंने लिखा हुआ था कि उनकी फर्स्ट फिल्म पूरी तरह से शूटिंग होकर कंप्लीट हो चुकी है और ये सभी मेमोरीज मेरे लिए फॉर एवर हमेशा मेरे साथ रहेगी। और उसके बाद में फिल्म कई बार अटकलें आ रही थी कि ये फिल्म आपको डायरेक्ट OTT पे देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में साजिद नडियादवाला ने कहा कि ये फिल्म थिएटर में ही आएगी। आहन शेट्टी थिएटर का ही हीरो है, उनके लिए ये फिल्म थिएटर में ही लाई जाएगी। और ठीक उसी प्रकार फिल्म को पहले 24 सितंबर 2021 को थिएटर में रिलीज करने वाले थे, लेकिन बाद में फिल्म को कोविड-19 के चलते पुश करना पड़ा और 3 दिसंबर 2021 को फिल्म को फाइनली रिलीज करवा दिया गया, जिसको करीबन 2107 स्क्रीन मिली हुई थी, जहां पे 1656 इंडिया में थी, 451 स्क्रीन ओवरसीज में दी गई थी। तो अच्छी खासी स्क्रीन में फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था। और आहन शेट्टी की परफॉर्मेंसेस की काफी तारीफ की गई थी, फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स की भी काफी तारीफ की गई थी और ऑडियंस को ये
फिल्म काफी पसंद आई थी, जिस वजह से 25 से 30 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 35 करोड़ तक का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। इसके अलावा फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो खरीदे हुए थे अमेजॉन प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली उनकी वेबसाइट पे तड़प के ही नाम से अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे जाके आप इंजॉय कर सकते हो। उन्होंने इस फिल्म के साथ इंग्लिश सबटाइटल भी अटैच किए हुए हैं। अगर आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पे इस फिल्म को देखना चाहते हो, तो अगर आपको ये फिल्म फ्री में देखनी है तो तड़प के नाम से अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देख तो सकते हो, लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म आप बिल्कुल वहां पे एंजॉय कर सकते हो। अदरवाइज इसका जो ओरिजिनल वर्जन है, जो RX 100 के नाम से इसे बनाया गया था, जिसका हिंदी डब वर्जन है, वो ऑफिशियली यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, जो एडवाइस मीडिया डिजिटल और वाम इंडिया मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल किया गया है, जिसकी डबिंग भी अच्छी है। वहां पे वो फिल्म भी एंजॉय कर सकते हो। तड़प जो 2021 की हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया हुआ है मिलन लूथरिया ने। स्टोरी आइडिया था वो ओरिजिनली अजय भूपति का था। उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग थी, राइटिंग, डायलॉग, वो सभी काम रजत अरोरा ने किया हुआ है। और एडेप्टेटिव जो स्क्रीन प्ले वो भी मिलन लूथरिया और रजत अरोरा दोनों ने मिलकर क्रिएट किया हुआ था। ये फिल्म जिस फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है, उस फिल्म का नाम है RX 100, जो 2018 में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई थी। उसके ऊपर भी मैं आपको पूरी डिटेलिंग दूंगा, और वो फिल्म भी आप कहाँ पे हिंदी में देख सकते हो वो भी डिटेलिंग देने वाला हूँ। इससे पहले इस फिल्म के रिगार्डिंग कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट, एक्टर्स, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म को यानी कि तड़प फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था सजीत नडियादवाला और फोक्सस्टार स्टूडियो ने, जिन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी यानी कि नाडियादवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और फोक्सस्टार स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 25 करोड़ के आसपास बनाया गया था। और डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो फोक्सस्टार स्टूडियो ने ही इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म के बाकी टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको फिल्म में जिस तरह से मैंने कहा कि स्टोरी अजय भूपति, जो फिल्म के ओरिजिनल फिल्म थी उसके राइटर वही थे, डायरेक्टर भी वही थे, वहां से स्टोरी का आइडिया लिया हुआ है। बाकी तो स्क्रीन प्ले मिलन लूथरिया और रजत अरोरा ने मिलकर किया हुआ था, और डायरेक्शन मिलन लूथरिया का देखने को मिलता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें यानी कि कैमरा वर्क की बात करें तो रघुल धर्मुन, जिन्होंने फिल्म का कैमरा वर्क हैंडल किया हुआ था। एडिटिंग की हुई राजेश जी पांडे ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। म्यूजिक की बात करें तो जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलता है वो जॉन स्टीवर्ट इदूरी ने क्रिएट किया हुआ था। इसके अलावा जो गाने सुनने को मिलते हैं वो प्रीतम के द्वारा क्रिएट किए गए थे। फिल्म में काफी सारे गाने सुनने को मिलते हैं, जहाँ पे करीबन ओरिजिनल 5-6 गाने, उसके बाद रिपराइज वर्जन, और इस तरह से टोटल 8 गाने आपको सुनने को मिलते हैं। तो उसके ऊपर मैं आपको आगे डिटेलिंग देने वाला हूँ। इसके अलावा फिल्म को 3 दिसंबर 2021 को थिएटर में रिलीज किया गया था। करीबन वहाँ पे 126 मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को रिलीज किया गया था, यानी कि 12 साल और उससे बड़े बच्चों को ये फिल्म देखनी हो तो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से कुछ वायोलेशन ज्यादा हो, जिसकी वजह से ये फिल्म एडल्ट कैटेगरी में गिना पाए। फिल्म को वो सभी चीजों को ध्यान में रखते मिलन लूथरिया ने फिल्म को क्रिएट किया हुआ था। अब बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट के ऊपर, तो फिल्म का बजट करीबन 25 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ तक का कारोबार किया हुआ था। इससे पहले मैं आपको लीड रोल के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर वो थोड़ा डीप में चर्चा करेंगे। कास्टिंग की बात करें तो हंस शेट्टी, जिनकी डेब्यू फिल्म है, जो सुनील शेट्टी के बेटे, वो अपनी पहली फिल्म में एक रीमेक फिल्म लेके आए हुए, जो इस फिल्म में लीड रोल में थे। उनके अपोजिट कास्ट की गई थी तारा सुतरिया को। साथ ही में सौरभ शुक्ला, कुमुद मिश्रा, राजेश खेरा जैसे एक्टर देखने को मिलते। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सुमित गुलाटी, राज विश्वकर्मा, मंगल केंकारे, हासिम हैदर, सौरव चक्रवर्ती, ब्रिज भूषण शुक्ला, सोहिला कपूर, गीता राम शर्मा, अभिषेक शाह और मनोज कुकसाल जैसे कई एक्टर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने सपोर्टिंग रोल में काम किया हुआ है। अब फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके ऊपर डिटेलिंग दो तो फिल्म ने पहले दिन पे 4 करोड़ और 5 लाख का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। उसके दूसरे दिन फिल्म ने 4 करोड़ 12 लाख का सेकंड डे पे ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 5 करोड़ 35 लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। इस तरह से फिल्म ने टोटल डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन 13 करोड़ 52 लाख का कलेक्ट किया हुआ था।
किसी भी डेब्यूटेंट हीरो के लिए ये कलेक्शन बड़े होते। इसी समय के दौरान इससे पहले शायद अंतिम फिल्म आई थी सलमान खान की जिसने भी कुछ इसी टाइप का कारोबार किया हुआ था, तो इस हिसाब से माना जाएगा कि आहन शेट्टी की फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था, वो भी कोविड पेंडेमिक के चलते, 50% ऑक्यूपेंसी के चलते। महाराष्ट्र में काफी सारी जगह पे 50% ऑक्यूपेंसी चल रही थी। दूसरे थिएटर जहाँ पे लोग फिल्में देखना कम पसंद कर रहे थे थिएटर में जाके, उस समय गाले में फिल्म ने 14 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ है इंडिया में, तो वो बहुत बड़ी बात है, वो भी डेब्यूटेंट हीरो के लिए। 30 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने करीबन 30 करोड़ का मार्क पार कर लिया था और फिल्म ने 32 करोड़ और 4 लाख का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। वहीं पे वर्ल्ड वाइड की बात करें, ओवरसीज की बात करें, तो फिल्म ने 2 करोड़ 82 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया होता है। इसी के साथ वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन निकल के आया हुआ था वो 34 करोड़ 86 लाख था। तो इस तरह से करीबन 35 करोड़ के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कारोबार किया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फिल्म को आईएमडीबी पे 6.1 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। और आईएमडीबी पे करीबन 2500 वोट किए गए थे, उसमें से 6.1 की रेटिंग हासिल हुई है। तो ये एक फिल्म अच्छी खासी फिल्म बनी हुई है, ओरिजिनल फिल्म का अच्छा खासा रीमेक बोल सकते हैं जिसे देखा जा सकता है। इस फिल्म को जिस फिल्म से रीमेक किया गया है उस फिल्म का नाम है RX 100। अभी थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर डिटेलिंग दूंगा, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। RX 100 2018 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जिसका राइटिंग, डायरेक्शन, स्टोरी आइडिया वो सभी चीजें क्रिएट की हुई थी अजय भूपति ने, स्क्रीन प्ले भी उनका ही था। सिर्फ फिल्म में जो डायलॉग्स थे वो तजुद्दीन सईद के आपको सुनने को मिलेंगे, उसमें भी अजय भूपति ने भी हेल्प की हुई थी। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अशोक रेड्डी गुमाकोंडा, जिन्होंने इस फिल्म को कार्तिकेय क्रिएटिव वर्क्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। साथ ही में लीड रोल में आपको देखने को मिले होंगे कार्तिकेय, पायल राजपूत। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो राव रमेश, रामकी, महेश, लक्ष्मण मिसाला और गिरिधर, ऐसे कई बेहतरीन बेहतरीन सपोर्टिंग कास्ट आपको देखने को मिली होंगी, जिन्होंने फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था। RX 100 फिल्म काफी बढ़िया कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक साबित हुई थी। जिस तरह से फिल्म की परफॉर्मेंसेस, जो स्टोरी थी, जिस तरह से ट्विस्ट देखने को मिलता है, वो सभी चीजें लोगों को काफी पसंद आई थी। फिल्म को करीबन 153 मिनट के रन टाइम के साथ 12 जुलाई 2018 को 2 करोड़ बजट के नीचे रिलीज किया गया था और फिल्म ने करीबन 25 से 30 करोड़ का कारोबार किया हुआ था। और इस फिल्म को IMDb पे 7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसमें करीबन 2800 वोट किए गए थे। इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो RX 100 फिल्म और जिस तरह से अभी जो फिल्म आई हुई है तड़प, उसकी कहानी लगभग लगभग सेम है, सिर्फ नेटिविटी के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। वहीं पे RX 100 एक रूरल विलेज के ऊपर सेट की गई कहानी है, जहाँ पे गोदावरी एरिया में फिल्म की कहानी सेट की गई थी, जहाँ पे शिवा, जिसका रोल प्ले करे कार्तिकेय, जो एक रगेड हेड इंसान है जो इंदू के प्यार में पड़ जाता है, जिसका रोल प्ले करे पायल राजपूत। और उन दोनों के बीच में काफी रोमांस और ये सभी चीजें दिखाई जाती है, एक दूसरे के साथ में क्लोज आ जाते, लेकिन उनका जो अफेयर है वो बड़ों को पता चल जाता है। उसके बाद दोनों कपल सेपरेट हो जाते, वो कुछ ट्विस्ट की वजह से सेपरेट होते, कुछ ऐसी चीजें होती उसकी वजह से वो दोनों सेपरेट होते। तो वो ट्विस्ट क्या है, वो सभी चीजें क्या है, और कपल इन दोनों ने मिलकर किस तरह से इस ट्रिकी सिचुएशन को हैंडल किया हुआ है, फिल्म के एंड में क्या होता है, यही सब फिल्म की एग्जैक्ट कहानी बनाती है। जहाँ पे मैंने काफी सारी चीजों को आपके सामने नहीं रखा हुआ है, क्योंकि फिल्म की देखते समय आपका वो मजा किरकिरा हो सकता है, जिस वजह से मैंने स्पॉइलर फिल्म के कहानी के थ्रू नहीं दिए हुए। और इसी टाइप की कहानी को तड़प में भी दिखाया हुआ है। थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर देखने को मिलेगा हिंदी सिनेमा के हिसाब से, बाकी सभी चीजें सेम है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स जैसे कि मैंने बताया कि अशोक रेड्डी गुमाकोंडा है, जिन्होंने कार्तिक के क्रिएटिव वर्क्स के नीचे करीबन 2 करोड़ के बजट के नीचे फिल्म को बना लिया था। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर समरन का सुनने को मिलता है, सॉन्ग दिए हुए चेतन भारद्वाज ने। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो राम रेड्डी की देखने को मिलती है, एडिटिंग की हुई प्रवीण केएल ने। और लीड कास्ट में आपको कार्तिकेय शिवा के रोल में दिखाई देते, पायल राजपूत इंदू के रोल में दिखाई देती है, वहीं पे राव रमेश को विश्वंतम का रोल दिया गया है, रामकी ने डेडी का रोल प्ले किया हुआ है, महेश ने राजू भाई का रोल प्ले किया हुआ है, लक्ष्मण ने मिसाला यानी कि लक्ष्मण लिसाला ने लक्ष्मण का ही रोल प्ले किया हुआ है, और गिरिधर के रोल का कोई नाम नहीं दिया गया था। इस फिल्म में भी आपको करीबन 7 गाने सुनने को मिलते,
जिसमें गानों की लेंथ थी 28 मिनट 14 सेकंड। सभी गाने अच्छे खासे तरीके से वर्क कर गए थे, जिसको मैंगो म्यूजिक लेबल कंपनी के नीचे जून 29 2018 को रिलीज किया गया था और फिल्म का ये साउंड ट्रैक सक्सेसफुल साबित हुआ था। इसके अलावा फिल्म में काफी बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंसेस देखने को मिले थे। फिल्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुआ था। जो ट्विस्ट आता है वो सभी चीजें फिल्म को ज्यादा पसंद आई थी, सभी लोगों को वो सभी चीजें पसंद आई थी। सेकंड हाफ पूरी तरह से ऑडियंस को ये सरप्राइज जिस तरह से करता है वो सभी चीजें बेहतरीन थी। वहीं पे सीनियर एक्टर राम की जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर ने इंप्रेसिव क्रूशियल रोल प्ले किए हुए थे, जिसकी वजह से फिल्म थोड़ी और दमदार और डेप्थ वाली नजर आ रही थी। इसके अलावा कार्तिकेय ने काफी बढ़िया तरीके से RX 100 में काम किया हुआ था। जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार को शोकेस करके दिखाया हुआ था, उन्होंने पूरी तरह से अपने टैलेंट को सामने रखा हुआ था। जिस तरह से उन्होंने अपने फिजिक्स के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर जो हार्ड वर्क किया हुआ था वो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। वो इमोशनल सीन में काफी बढ़िया नजर आ रहे थे। साथ ही में पायल राजपूत के साथ उनका परफॉर्मेंस बढ़िया दिख रहा था और हीरोइन पायल राजपूत जिन्होंने एक सरप्राइज पैकेज वाला काम किया हुआ है, वो अपने रोल में काफी बढ़िया नजर आ रहे थे। वो हार्ड हिटिंग वाला किरदार इतनी बेहतरीन तरीके से निभाती है जिस वजह से आप उनके किरदार के साथ जुड़ जाओगे। उन्होंने यंग हीरोइन वाला किरदार काफी इंप्रेसिव वे में निभाया हुआ है। उनका वो इंप्रेसिव परफॉर्मेंस आपको जरूर पसंद आएगा। उनका स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म को और दमदार बनाता है। फिल्म के फर्स्ट हाफ को काफी डिसेंट रोमांस के साथ, लव स्टोरी के साथ क्रिएट किया हुआ था, जहाँ पे कुछ आई कैंडी सीन्स भी देखने को मिलते जो यंगस्टर जनरेशन को जरूर अट्रैक्ट करेंगे। साथ ही में फिल्म का जो क्लाइमेक्स है उसको काफी बढ़िया तरीके से डिजाइन किया हुआ था। वहाँ पे जो इमोशंस देखने को मिलते वो परफेक्ट वे में वर्क कर जाते। फिल्म का लेटर हाफ एन आवर आपको जो देखने को मिलता है वो काफी शानदार वे में एग्जीक्यूट हुआ है, जो सभी चीजें आपको जरूर कनेक्टेड रखेगी। फिल्म काफी बेहतरीन वे में एंगेजिंग रहती है। राव रमेश जो अपने रोल में काफी बढ़िया थे, जो अपने फिल्म रोल के साथ, अपनी एक्टिंग के साथ फिल्म में एक बेहतरीन डेप्थ क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है इतना बेहतरीन वे में क्रिएट हुआ था, जो फिल्म के सीन को और बेहतरीन वे में एलिवेट करने में कामयाब रहते। इससे फिल्म के इमोशंस को और बेहतरीन वे में हमारे सामने पेश करने में कामयाब रहते। फिल्म का कैमरा वर्क इतना शानदार देखने को मिलता है, जिस वजह से सभी चीजों, जो गांव का लोकेशन है, जो विलेज का लोकेशन, जिस तरह से सभी एक्टर के कैरेक्टर को शोकेस किया हुआ है, उन सभी चीजों के लिए कैमरामैन की तारीफ करनी पड़ेगी। इस काफी शानदार वे में उन्होंने अपना काम दिखाया हुआ है। इसके अलावा फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था। एक लो बजट फिल्म के हिसाब से फिल्म को काफी बेहतरीन वे में सेट किया हुआ था, जिसकी वजह से फिल्म की जो ऑथेंटिसिटी है वो काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे नजर आ रही थी। डायलॉग्स की बात करें तो काफी बढ़िया तरीके से लिखे गए थे। कुछ बेहतरीन और मीनिंगफुल डायलॉग्स भी सुनने को मिलते हैं। साथ ही में राव रमेश के लिए जो डायलॉग्स लिखे हुए काफी अमेजिंग थे, उसकी वजह से वो फिल्म को और डेप्थ देने में कामयाब रहे। इसके अलावा जय भूपति जिन्होंने फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने कहानी को नरेट किया हुआ था, जिस तरह से स्टोरी आइडिया था उनका, और एक इम्प्रेसिव ट्विस्ट देखने को मिलता है सेकंड पार्ट में, वो सभी चीजें फिल्म की काफी बढ़िया थी। साथ ही में जिस तरह से पूरी फिल्म को उन्होंने एंगेजिंग मैनर में नरेट किया हुआ है, वो सभी चीजें आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करेगी। फिल्म के कई सारी चीजें ऐसी थी वो आपको आसानी से कनेक्ट कर जाती, जिस वजह से ये अनकन्वेंशनल लव स्टोरी एक ट्विस्ट के साथ नरेट की गई है, उसको काफी इंटरेस्टिंग मैनर में पेश किया हुआ है। वो सभी चीजें आपको जरूर पसंद आती है। लीड एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है, साथ ही में सपोर्टिंग एक्टर्स की जो डेप्थ है, वो क्रिएट करने वाली परफॉर्मेंसेस है, वो फिल्म का बेसिक एसेट है। साथ ही में फिल्म का जो सेटअप किया हुआ था, जो स्टोरी आइडिया था, जो कॉन्सेप्ट था, जो ट्विस्ट था, वो भी चीजें फिल्म को जरूर आपको पसंद आएगी। तो इस तरह से RX 100 फिल्म की कहानी, फिल्म की जो डायरेक्शन है, कमान है, फिल्म का जो गाने हैं, उन सभी चीजों के ऊपर काफी बेहतरीन वे में काम किया गया था, जिस वजह से ये फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई थी। तो इस फिल्म को भी बाद में हिंदी डब किया गया था, जिसके हिंदी राइट्स खरीदे हुए थे एडवाइस मीडिया डिजिटल और वाम इंडिया मूवीज ने, जिन्होंने काफी अच्छे खासे प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और फिल्म को काफी बेहतरीन वे में उन्होंने डब करवाया हुआ था। तो RX 100 फिल्म को अगर आप हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि वाम इंडिया मूवीज और एडवाइस मीडिया डिजिटल पे अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में ये फिल्म देख सकते हो। उसके लिए 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और RX 100 जो ओरिजिनल फिल्म है उसकी डबिंग भी बेहतरीन की गई है, और तड़प और RX 100 की कहानी में कोई भी फेरबदल इतना लंबा खासा देखने को नहीं मिलेगा। शायद आपको फ्रेम बाय फ्रेम ही रीमेक देखने को मिलेगा। तो अगर आप ओरिजिनल वर्जन देखना चाहते हो तो ओरिजिनल वर्जन आप फिल्म का वाम इंडिया मूवीज और एडवाइस मीडिया डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सेम नाम के साथ देख सकते हो। अगर आप तड़प फिल्म ओरिजिनली देखना चाहते हो तो वो ऑफिशियली अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वीडियो स्ट्रीमिंग पार्टनर वही है। तो ये फिल्म आपको
आपको ऑफिशियली तड़प के नाम से अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देखने को मिलेगी। अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो तड़प फिल्म आप बिल्कुल फ्री में वहां पे एंजॉय कर पाओगे। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे, अपने एप्लीकेशन पे तड़प के नाम से इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे इंग्लिश सबटाइटल भी अटैच किए हुए हैं। अब तड़प फिल्म के रिगार्डिंग और इंटरेस्टिंग बातें करें तो तड़प फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बता देता हूँ कौन सा कैरेक्टर, कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है। आन शेट्टी जिन्होंने ईशाना जवेरी वाला किरदार प्ले किया हुआ है, वहीं पे तारा सुतारिया जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है उन्होंने रमीसा नोटियाल मेहता का किरदार प्ले किया हुआ है। सौरभ शुक्ला जो सुधीर जवेरी यानी कि जो डैडी है आहन शेट्टी यानी कि ईशाना जावेरी के फादर का रोल करते हुए नजर आएंगे। कुमुद मिश्रा जिन्होंने एमएलए दामोदर नोटियाल का किरदार प्ले किया हुआ है। राजेश खेरा जो इंस्पेक्टर अमितेश नेगी के रोल में दिखाई देते हैं। सुमित गुलाटी जो बंटी लोल सिंह के रोल में दिखाई देते हैं। राज विश्वकर्मा जिन्होंने आदि का किरदार प्ले किया हुआ है। मंगल केनकारे जिन्होंने दादी का किरदार प्ले किया हुआ है। हासिम हैदर जिन्होंने काशी का रोल प्ले किया हुआ है। सौरभ चक्रवर्ती जिन्होंने गुथली का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रिज भूषण शुक्ला जिन्होंने सत्यवान भंडेरी का रोल प्ले किया हुआ है। सोहिला कपूर जिन्होंने कैफे लेडी वाला किरदार प्ले किया हुआ है। गीता राम शर्मा जो जिया राम के रोल में दिखाई देते हैं। अभिषेक शाह जिन्होंने अनुराग मेहता का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मनोज कुकसाल जिन्होंने लल्लन मोहित्रे का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से सभी एक्टर ने इन सभी कैरेक्टर को प्ले किया हुआ था। यहाँ पे फिल्म की कहानी है वो RX 100 से पूरी तरह से सेम टू सेम वे में एडप्ट किए हुए कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। कहानी को मसूरी एरिया में सेट किया हुआ है, जहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है। जो ईशाना है वो अपने फादर का ओरिजिनल बेटा नहीं है, वो एक एडॉप्टिव सन है। उसके रिगार्डिंग फिल्म की कहानी सेट की हुई है। बाकी सभी चीजें जो ओरिजिनल वर्जन में देखने को मिलती है सेम उसी तरह से फिल्म में दिखाई हुई है। तो राइटर रजत अरोरा ने अच्छी तरह से फिल्म की कहानी को एडॉप्ट किया हुआ था। जो स्टोरी आइडिया था उसको बेहतरीन वे में हिंदी वर्जन में उन्होंने सेटअप किया हुआ था। जो डायलॉग सुनने को मिलते, जो स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है वो सेम वे में, अगर आपने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा हुआ है तो ये सेम वे में आपको उसी टाइप का इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। फिल्म को अच्छा खासा वे में रीमेक किया गया है, जहाँ पे डायरेक्टर मिलन लुथरिया की भी तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वो काबिले तारीफ है। जिस तरह से उन्होंने एक रीमेक फिल्म को उठाया हुआ है और उस फिल्म को उस वही मैजिक के साथ हमारे सामने पेश करने में वो कामयाब रहे। उन्होंने जो फिल्म का टैगलाइन है इनक्रेडिबल लव स्टोरी, वो सभी चीजों को अच्छी तरह से उन्होंने हार्ड हिटिंग वे में हमारे सामने पेश की हुई है। डायरेक्टर ने जिस तरह से फर्स्ट हाफ को अच्छी खासे लाइट मोमेंट के साथ हैंडल किया हुआ था, जो रोमांस दिखाया हुआ था, उसके बाद में सेकंड हाफ में जो एक ट्रेजेडी देखने को मिलती है, ट्विस्ट देखने को मिलता है, जो इमोशंस देखने को मिलता है, उन सभी चीजों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था। वो सभी चीजें बेहतरीन वे में हमारे साथ कनेक्ट होती है और हमें अच्छी तरह से हार्ड हिटिंग वे में कनेक्ट करके जाती है। फिल्म का ड्रामा बेहतरीन वे में एंगेजिंग लगता है। आहन शेट्टी और तारा सुतारिया अपने रोल में बढ़िया थे, खास करके आहन शेट्टी जिस तरह से उन्होंने अपना किरदार निभाया हुआ था वो काबिले तारीफ है। आहन शेट्टी अब एज अ डेब्यूटेंट काफी बढ़िया काम करते हुए नजर आते हैं। अपने किरदार में वो काफी बेहतरीन थे। जिस तरह से उन्होंने अपनी डायलॉग डिलीवरी की हुई है, जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, जिस तरह से उनके साथ जो ट्रेजेडी होती है उसके बाद उनका जो काम देखने को मिलता है, वो सभी चीजें वो बढ़िया थी। वो खास करके इमोशनल सीन्स में काफी बेहतरीन नजर आ रहे थे। तारा सुतारिया जो आइस कैंडी वाले सीन थे वहां पे वो परफेक्ट थी, लेकिन जिस तरह से पहले ओरिजिनल पार्ट में काम RX 100 में जिस तरह से हीरोइन का काम देखने को मिलता है, जिस तरह से हार्ड हिटिंग वाला किरदार था पायल राजपूत ने निभाया हुआ था, वो सेम इंटेंसिटी के साथ तारा सुतारिया उतने बेहतरीन वे में नहीं निभा पाते। लेकिन फिर भी जितना भी उनसे हो सका वो उतना बेहतरीन वे में उन्होंने निभाने की कोशिश की हुई है। बाकी सौरभ शुक्ला एज यूजुअल काफी बेहतरीन वे में एक डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे फिल्म में। कुमुद मिश्रा ने भी अच्छा खासा काम किया हुआ है, जिन्होंने फिल्म में अच्छी खासी डेप्थ क्रिएट की हुई थी। राजेश खेरा, सुमित गुलाटी, बाकी सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट इतने बेहतरीन थे, जिस वजह से फिल्म एक्टिंग डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही थी। साथ ही में फिल्म टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी इतनी मजबूत थी। जिस तरह से रंगून का कैमरा वर्क देखने को मिलता है, मसूरी के लोकेशन, साथ ही में जो किरदार थे उसको जिस तरह से स्टोरी थी उसको जिस तरह से पेश किया हुआ था, कैमरा वर्क
आपने अच्छी तरह से सभी चीज़ों को शोकेस करके पेश किया हुआ था। एडिटिंग अच्छी देखने को मिलती है, राजेश पांडे ने अच्छी तरह से फ़िल्म को 126 मिनट के रन टाइम के साथ काफ़ी सारी चीज़ों को फ़िल्म के 2 मिनट 2 घंटे के करीबन 2 घंटे के रन टाइम में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखा दिया है, जो देखने में आपको ज़रूर मज़ा आएगा। म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था, जिस तरह से फ़िल्म की कहानी चलती रहती है, उसी तरह के अप डाउन वाले बैकग्राउंड म्यूज़िक देखने को मिलते। सॉन्ग्स प्रीतम ने अच्छी तरह से क्रिएट किए गए थे, जहाँ पे काफ़ी बढ़िया-बढ़िया सॉन्ग सुनने को मिलते, जहाँ पे तुमसे भी ज़्यादा, तेरे सिवा जग में से वही सब चीज़ों को वही सब गानों को अच्छी तरह से फ़िल्म में डाला हुआ है। गाने की ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो तुमसे भी ज़्यादा वाला गाना है वो अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था, जिसकी लेंथ थी 5 मिनट 19 सेकंड। दूसरा गाना था तेरा सिवा जग में, उसके सिंगर थे शिल्पा राव, दर्शन रावल, जसवंत सिंह और चरण। गाने की लेंथ थी 3 मिनट 26 सेकंड। तीसरा गाना तू मेरा हो गया है, जिसको गाया हुआ था जुबिन नौटियाल, गाने की लेंथ थी 5 मिनट 9 सेकंड। चौथा गाना होए इश्कना, जिसके सिंगर थे बी प्राक, डिनो जेम्स और गाने की लेंथ थी 4 मिनट 39 सेकंड। पांचवा गाना तेरा सिवा जग में, जो कैफे एडिट वाला था, उसको दर्शन रावल ने ही गाया हुआ था और गाने की लेंथ थी 3 मिनट 35 सेकंड। छठा गाना ये दिला मर्जनियाना, स्नेहा कक्कर और गाने की लेंथ थी 4 मिनट 14 सेकंड। सातवां गाना तू मेरा हो गया है, जो एनकोर वर्जन था, उसको गाया हुआ था जावेद अली ने और गाने की लेंथ थी 5 मिनट 10 सेकंड। आठवां गाना तेरा सिवा जग में, जिसका रिप्राइज वर्जन गाया हुआ था मोहम्मद इरफान और अजीज कौर ने, गाने की लेंथ थी 3 मिनट 3 सेकंड। तो इस तरह से फिल्म को टोटल जो साउंड ट्रैक क्रिएट हुआ था 8 गानों का मिला के वो था 34 मिनट 35 सेकंड, जिसको काफी बेहतरीन वे में प्रीतम ने क्रिएट किया हुआ था। उन्होंने इन सभी गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ था, जो फिल्म का जॉनर था उसको बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर रहा था। इस फिल्म के जो गाने उसको खरीदे हुए टी सीरीज ने, तो उन्होंने टी सीरीज लेबल के नीचे गानों को 3 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जिसको रिकॉर्ड किया गया था 2020 में। और ये ऑफिशियल ऑडियो आपको यूट्यूब के अलावा कहीं भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी सुनने को मिल सकता है। और इन सभी गानों की जो लिरिक्स थे, जो राइटिंग थी, वो सभी की हुई है इरशाद कामिल ने। जो राइटिंग थी वो काफी मीनिंगफुल वाली सुनने को मिलती है। प्रोडक्शन की बात करें तो मार्च 2019 में साजिद नडियादवाला ने अनाउंस किया हुआ था कि उन्होंने RX 100 के रीमेक राइट्स खरीदे हुए, जो 2018 की तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है। और उसमें वो कास्ट करने वाले सुनील शेट्टी के बेटे डिविडेंड आन शेट्टी को, और उनके अपोजिट कास्ट की जाएंगी तारा सुतरिया। एज अ लीड रोल में 2 आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बताया गया है कि इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे मिलन लूथरिया, जिन्होंने इससे पहले कई बेहतरीन बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। तो इस लव सागा फिल्म को भी वही डायरेक्ट करने वाले हैं। और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट के थ्रू बताया था कि एक स्टार्क लव स्टोरी होने वाली है, जहाँ पे दोनों लीड एक्टर्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे तारा और आहान दोनों बढ़िया परफॉर्मेंस आपको निकाल के दिखाने में कामयाब रहेंगे। तो उनके रिगार्डिंग जो वर्कशॉप था, जो रिहर्सल थी, वो तभी स्टार्ट कर दी गई थी और उनके बीच की जो इमेंस केमिस्ट्री है उसको क्रिएट करना स्टार्ट करवा दिया गया था। और उसके बाद फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी 22 अप्रैल 2019 को सेंट्रल प्लाजा थिएटर में, जो साउथ मुंबई में आया हुआ है। वहीं से फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी की गई थी। फिल्म का जो मेजर मेजर पोर्शन है वो खास करके मुंबई और मसूरी 2 एरिया में शूट किया गया था। फिल्म को 10 मार्च 2021 में पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया था और रैप अप कर लिया गया था। और इन सभी चीजों को आन शेट्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू उन्होंने लिखा हुआ था कि उनकी फर्स्ट फिल्म पूरी तरह से शूटिंग होके कंप्लीट हो चुकी है और ये सभी मेमोरीज मेरे लिए फॉर एवर हमेशा मेरे साथ रहेगी। और उसके बाद में फिल्म कई बार अटकलें आ रही थी कि ये फिल्म आपको डायरेक्ट OTT पे देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में साजिद नडियादवाला ने कहा कि ये फिल्म थिएटर में आएगी। आहान शेट्टी थिएटर का ही हीरो है, उनके लिए ये फिल्म थिएटर में ही लाई जाएगी। और ठीक उसी प्रकार फिल्म को पहले 24 सितंबर 2021 को थिएटर में रिलीज करने वाले थे, लेकिन बाद में फिल्म को कोविड-19 के चलते पुश करना पड़ा और 3 दिसंबर 2021 को फिल्म को फाइनली रिलीज करवा दिया गया, जिसको करीबन 2107 स्क्रीन्स मिली हुई थी, जहां पे 1656 इंडिया में थी, 451 स्क्रीन्स ओवरसीज में दी गई थी। तो अच्छी खासी स्क्रीन में फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था। और आहान शेट्टी की परफॉर्मेंसेस की काफी तारीफ की गई थी, फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स की भी काफी तारीफ की गई थी और ऑडियंस को ये फिल्म काफी पसंद आई थी, जिस वजह
से 25 से 30 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 35 करोड़ तक का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। इसके अलावा फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो खरीदे हुए थे अमेज़न प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली उनकी वेबसाइट पे तड़प के ही नाम से अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे जाके आप एंजॉय कर सकते हो। उन्होंने इस फिल्म के साथ इंग्लिश सबटाइटल भी अटैच किए हुए हैं। अगर आप अमेज़न प्राइम वीडियो पे इस फिल्म को देखना चाहते हो, तो अगर आपको ये फिल्म फ्री में देखनी है तो तड़प के नाम से अमेज़न प्राइम वीडियो पे देख तो सकते हो, लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म आप बिल्कुल वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। अदरवाइज़ इसका जो ओरिजिनल वर्ज़न है, जो आरएक्स 100 के नाम से इसे बनाया गया था, जिसका हिंदी डब वर्ज़न है, वो ऑफिशियली यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, जो एडवाइस मीडिया डिजिटल और वाह इंडिया मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल किया गया है, जिसकी डबिंग भी अच्छी है। वहाँ पे वो फिल्म भी एंजॉय कर सकते हो। तड़प जो 2021 की हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया हुआ है मिलन लूथ्रिया ने। स्टोरी आइडिया था वो ओरिजिनली अजय भूपति का था। उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग थी, राइटिंग, डायलॉग, वो सभी काम रजत अरोरा ने किया हुआ है, और एडेप्टेटिव जो स्क्रीन प्ले वो भी मिलन लूथ्रिया और रजत अरोरा दोनों ने मिलकर क्रिएट किया हुआ था। ये फिल्म जिस फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है, उस फिल्म का नाम है RX 100, जो 2018 में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई थी। उसके ऊपर भी मैं आपको पूरी डिटेलिंग दूंगा, और वो फिल्म भी आप कहाँ पे हिंदी में देख सकते हो वो भी डिटेलिंग देने वाला हूँ। इससे पहले इस फिल्म के रिगार्डिंग कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट, एक्टर्स, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म को यानी कि तड़प फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था सजीत नडियादवाला और फोक्सस्टार स्टूडियो ने, जिन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी यानी कि नाडियादवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और फोक्सस्टार स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 25 करोड़ के आसपास बनाया गया था। और डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो फोक्सस्टार स्टूडियो ने ही इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म के बाकी टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको फिल्म में जिस तरह से मैंने कहा कि स्टोरी अजय भूपति, जो फिल्म के ओरिजिनल फिल्म थी उसके राइटर वही थे, डायरेक्टर भी वही थे, वहां से स्टोरी का आइडिया लिया हुआ है। बाकी तो स्क्रीन प्ले मिलन लूथ्रिया और रजत अरोरा ने मिलकर किया हुआ था, और डायरेक्शन मिलन लूथ्रिया का देखने को मिलता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें यानी कि कैमरा वर्क की बात करें तो रगुल धर्मुन, जिन्होंने फिल्म का कैमरा वर्क हैंडल किया हुआ था। एडिटिंग की हुई राजेश जी पांडे ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। म्यूजिक की बात करें तो जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलता है वो जॉन स्टीवर्ट इदूरी ने क्रिएट किया हुआ था। इसके अलावा जो गाने सुनने को मिलते हैं वो प्रीतम के द्वारा क्रिएट किए गए थे। फिल्म में काफी सारे गाने सुनने को मिलते हैं, जहाँ पे करीबन ओरिजिनल 5-6 गाने, उसके बाद रिपराइज वर्जन, और इस तरह से टोटल 8 गाने आपको सुनने को मिलते हैं। तो उसके ऊपर मैं आपको आगे डिटेलिंग देने वाला हूँ। इसके अलावा फिल्म को 3 दिसंबर 2021 को थिएटर में रिलीज किया गया था। करीबन वहाँ पे 126 मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को रिलीज किया गया था, यानी कि 12 साल और उससे बड़े बच्चों को ये फिल्म देखनी हो तो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से कुछ वायोलेशन ज्यादा हो, जिसकी वजह से ये फिल्म एडल्ट कैटेगरी में गिना पाए। फिल्म को वो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मिलन लूथ्रिया ने फिल्म को क्रिएट किया हुआ था। अब बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट के ऊपर, तो फिल्म का बजट करीबन 25 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ तक का कारोबार किया हुआ था। इससे पहले मैं आपको लीड रोल के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर वो थोड़ा डीप में चर्चा करेंगे। कास्टिंग की बात करें तो हंस शेट्टी, जिनकी डेब्यू फिल्म है, जो सुनील शेट्टी के बेटे हैं, वो अपनी पहली फिल्म में एक रीमेक फिल्म लेके आए हुए, जो इस फिल्म में लीड रोल में थे। उनकी अपोजिट कास्ट की गई थी तारा सुतरिया को। साथ ही में सौरभ शुक्ला, कुमुद मिश्रा, राजेश खेरा जैसे एक्टर देखने को मिलते। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सुमित गुलाटी, राज विश्वकर्मा, मंगल केंकारे, हासिम हैदर, सौरव चक्रवर्ती, ब्रिज भूषण शुक्ला, सोहिला कपूर, गीता राम शर्मा, अभिषेक शाह और मनोज कुकसाल जैसे कई एक्टर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने सपोर्टिंग रोल में काम किया हुआ है। अब फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके ऊपर डिटेलिंग दो तो फिल्म ने पहले दिन पे 4 करोड़ और 5 लाख का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। उसके दूसरे दिन फिल्म ने 4 करोड़ 12 लाख का सेकंड डे पे ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 5 करोड़ 35 लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। इस तरह से फिल्म ने टोटल डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन 13 करोड़ 52 लाख का कलेक्ट किया हुआ था। किसी भी डेब्यूटेंट हीरो के लिए ये कलेक्शन बड़े होते हैं।
इसी समय के दौरान इससे पहले शायद अंतिम फिल्म आई थी सलमान खान की जिसने भी कुछ इसी टाइप का कारोबार किया हुआ था, तो इस हिसाब से माना जाएगा कि आन शेट्टी की फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था, वो भी कोविड पेंडेमिक के चलते, 50% ऑक्यूपेंसी के चलते। महाराष्ट्र में काफी सारी जगह पे 50% ऑक्यूपेंसी चल रही थी। दूसरे थिएटर जहाँ पे लोग फिल्में देखना कम पसंद कर रहे थे थिएटर में जाके, उस समय गाले में फिल्म ने 14 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ है इंडिया में, तो वो बहुत बड़ी बात है, वो भी डेब्यूटेंट हीरो के लिए। 30 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने करीबन 30 करोड़ का मार्क पार कर लिया था और फिल्म ने 32 करोड़ और 4 लाख का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। वहीं पे वर्ल्ड वाइड की बात है, ओवरसीज की बात करें तो फिल्म ने 2 करोड़ 82 लाख का ग्रोस कलेक्शन किया होता है। इसी के साथ वर्ल्ड वाइड जो ग्रोस कलेक्शन निकल के आया हुआ था वो 34 करोड़ 86 लाख था। तो इस तरह से करीबन 35 करोड़ के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कारोबार किया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फिल्म को आईएमडीबी पे 6.1 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। और आईएमडीबी पे करीबन 2500 वोट किए गए थे, उसमें से 6.1 की रेटिंग हासिल हुई है। तो ये एक फिल्म अच्छी खासी फिल्म बनी हुई है, ओरिजिनल फिल्म का अच्छा खासा रीमेक बोल सकते हैं जिसे देखा जा सकता है। इस फिल्म को जिस फिल्म से रीमेक किया गया है उस फिल्म का नाम है RX 100। अभी थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर डिटेलिंग दूंगा, तब उसके बारे में बात करते हैं। RX 100 2018 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जिसका राइटिंग, डायरेक्शन, स्टोरी आइडिया वो सभी चीजें क्रिएट की हुई थी अजय भूपति ने। स्क्रीन प्ले भी उनका ही था। सिर्फ फिल्म में जो डायलॉग्स थे वो तजुद्दीन सैयद के आपको सुनने को मिलेंगे, उसमें भी अजय भूपति ने भी हेल्प की हुई थी। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अशोक रेड्डी कुमाकोंडा, जिन्होंने इस फिल्म को कार्तिकेय क्रिएटिव वर्क्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। साथ ही में लीड रोल में आपको देखने को मिले होंगे कार्तिकेय, पायल राजपूत। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो राव रमेश, रामकी, महेश, लक्ष्मण मिसाला और गिरिधर, ऐसे कई बेहतरीन बेहतरीन सपोर्टिंग कास्ट आपको देखने को मिली होंगी, जिन्होंने फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था। RX 100 फिल्म काफी बढ़िया कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक साबित हुई थी। जिस तरह से फिल्म की परफॉर्मेंसेस, जो स्टोरी थी, जिस तरह से ट्विस्ट देखने को मिलता है, वो सभी चीजें लोगों को काफी पसंद आई थी। फिल्म को करीबन 153 मिनट के रन टाइम के साथ 12 जुलाई 2018 को 2 करोड़ बजट के नीचे रिलीज किया गया था और फिल्म ने करीबन 25 से 30 करोड़ का कारोबार किया हुआ था। और इस फिल्म को IMDb पे 7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसमें करीबन 2800 वोट किए गए थे। इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो RX 100 फिल्म और जिस तरह से भी जो फिल्म आई हुई है तड़प, उसकी कहानी लगभग लगभग सेम है, सिर्फ नेटिविटी के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। वहीं पे RX 100 एक रूरल विलेज के ऊपर सेट की गई कहानी है, जहाँ पे गोदावरी एरिया में फिल्म की कहानी सेट की गई थी, जहाँ पे शिवा, जिसका रोल प्ले करे कार्तिकेय, जो एक रगेड हेड इंसान है जो इंदू के प्यार में पड़ जाता है, जिसका रोल प्ले करे पायल राजपूत। और उन दोनों के बीच में काफी रोमांस और ये सभी चीजें दिखाई जाती है, एक दूसरे के साथ में क्लोज आ जाते, लेकिन उनका जो अफेयर है वो बड़ों को पता चल जाता है। उसके बाद दोनों कपल सेपरेट हो जाते, वो कुछ ट्विस्ट की वजह से सेपरेट होते, कुछ ऐसी चीजें होती उसकी वजह से वो दोनों सेपरेट होते। तो वो ट्विस्ट क्या है, वो सभी चीजें क्या है, और कपल इन दोनों ने मिलकर किस तरह से इस ट्रिकी सिचुएशन को हैंडल किया हुआ है, फिल्म के एंड में क्या होता है, यही सब फिल्म की एग्जैक्ट कहानी बनाती है। जहाँ पे मैंने काफी सारी चीजों को आपके सामने नहीं रखा हुआ है, क्योंकि फिल्म की देखते समय आपका वो मजा किरकिरा हो सकता है, जिस वजह से मैंने स्पॉइलर फिल्म के कहानी के थ्रू नहीं दिए हुए। और इसी टाइप की कहानी को तड़प में भी दिखाया हुआ है। थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर देखने को मिलेगा हिंदी सिनेमा के हिसाब से, बाकी सभी चीजें सेम है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स जैसे कि मैंने बताया कि अशोक रेड्डी कुमाकोंडा है, जिन्होंने कार्तिकेय क्रिएटिव वर्क्स के नीचे करीबन 2 करोड़ के बजट के नीचे फिल्म को बना लिया था। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर समरन का सुनने को मिलता है, सॉन्ग दिए हुए चेतन भारद्वाज ने। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो राम रेड्डी के देखने को मिलती है, एडिटिंग की हुई प्रवीण केएल ने। और लीड कास्ट में आपको कार्तिकेय शिवा के रोल में दिखाई देते हैं, पायल राजपूत इंदू के रोल में दिखाई देती है, वहीं पे राव रमेश को विश्वंतम का रोल दिया गया है, रामकी ने डेडी का रोल प्ले किया हुआ है, महेश ने राजू भाई का रोल प्ले किया हुआ है, लक्ष्मण ने मिसाला यानी कि लक्ष्मण मिसाला ने लक्ष्मण का ही रोल प्ले किया हुआ है, और गिरिधर के रोल का कोई नाम नहीं दिया गया था। इस फिल्म में भी आपको करीबन 7 गाने सुनने को मिलते,
जिसमें गानों की लेंथ थी 28 मिनट 14 सेकंड। सभी गाने अच्छे खासे तरीके से वर्क कर गए थे, जिसको मैंगो म्यूजिक लेबल कंपनी के नीचे जून 29 2018 को रिलीज किया गया था और फिल्म का ये साउंड ट्रैक सक्सेसफुल साबित हुआ था। इसके अलावा फिल्म में काफी बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंसेस देखने को मिले थे। फिल्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुआ था। जो ट्विस्ट आता है वो सभी चीजें फिल्म को ज्यादा पसंद आई थी, सभी लोगों को वो सभी चीजें पसंद आई थी। सेकंड हाफ पूरी तरह से ऑडियंस को ये सरप्राइज जिस तरह से करता है वो सभी चीजें बेहतरीन थी। वहीं पे सीनियर एक्टर राम की जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर ने इंप्रेसिव क्रूशियल रोल प्ले किए हुए थे, जिसकी वजह से फिल्म थोड़ी और दमदार और डेप्थ वाली नजर आ रही थी। इसके अलावा कार्तिकेय ने काफी बढ़िया तरीके से RX 100 में काम किया हुआ था। जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार को शोकेस करके दिखाया हुआ था, उन्होंने पूरी तरह से अपने टैलेंट को सामने रखा हुआ था। जिस तरह से उन्होंने अपने फिजिक्स के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर जो हार्डवर्क किया हुआ था वो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। वो इमोशनल सीन में काफी बढ़िया नजर आ रहे थे। साथ ही में पायल राजपूत के साथ उनका परफॉर्मेंस बढ़िया दिख रहा था और हीरोइन पायल राजपूत जिन्होंने एक सरप्राइज पैकेज वाला काम किया हुआ है, वो अपने रोल में काफी बढ़िया नजर आ रही थी। वो हार्ड हिटिंग वाला किरदार इतनी बेहतरीन तरीके से निभाती है जिस वजह से आप उनके किरदार के साथ जुड़ जाओगे। उन्होंने यंग हीरोइन वाला किरदार काफी इंप्रेसिव वे में निभाया हुआ है। उनका वो इंप्रेसिव परफॉर्मेंस आपको जरूर पसंद आएगा। उनका स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म को और दमदार बनाता है। फिल्म के फर्स्ट हाफ को काफी डिसेंट रोमांस के साथ, लव स्टोरी के साथ क्रिएट किया हुआ था, जहाँ पे कुछ आई कैंडी सीन्स भी देखने को मिलते जो यंगस्टर जनरेशन को जरूर अट्रैक्ट करेंगे। साथ ही में फिल्म का जो क्लाइमेक्स है उसको काफी बढ़िया तरीके से डिजाइन किया हुआ था। वहाँ पे जो इमोशंस देखने को मिलते वो परफेक्ट वे में वर्क कर जाते। फिल्म का लेटर हाफ एन आवर आपको जो देखने को मिलता है वो काफी शानदार वे में एग्जीक्यूट हुआ है, जो सभी चीजें आपको जरूर कनेक्टेड रखेगी। फिल्म काफी बेहतरीन वे में एंगेजिंग रहती है। राव रमेश जो अपने रोल में काफी बढ़िया थे, जो अपने फिल्म रोल के साथ, अपनी एक्टिंग के साथ फिल्म में एक बेहतरीन डेप्थ क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है इतना बेहतरीन वे में क्रिएट हुआ था, जो फिल्म के सीन को और बेहतरीन वे में एलिवेट करने में कामयाब रहते हैं। इससे फिल्म के इमोशंस को और बेहतरीन वे में हमारे सामने पेश करने में कामयाब रहते हैं। फिल्म का कैमरा वर्क इतना शानदार देखने को मिलता है, जिस वजह से सभी चीजों, जो गांव का लोकेशन है, जो विलेज का लोकेशन, जिस तरह से सभी एक्टर के कैरेक्टर को शोकेस किया हुआ है, उन सभी चीजों के लिए कैमरामैन की तारीफ करनी पड़ेगी। इस काफी शानदार वे में उन्होंने अपना काम दिखाया हुआ है। इसके अलावा फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था। एक लो बजट फिल्म के हिसाब से फिल्म को काफी बेहतरीन वे में सेट किया हुआ था, जिसकी वजह से फिल्म की जो ऑथेंटिसिटी है वो काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे नजर आ रही थी। डायलॉग्स की बात करें तो काफी बढ़िया तरीके से लिखे गए थे। कुछ बेहतरीन और मीनिंगफुल डायलॉग्स भी सुनने को मिलते हैं। साथ ही में राव रमेश के लिए जो डायलॉग्स लिखे हुए काफी अमेजिंग थे, उसकी वजह से वो फिल्म को और डेप्थ देने में कामयाब रहे। इसके अलावा जय भूपति जिन्होंने फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने कहानी को नरेट किया हुआ था, जिस तरह से स्टोरी आइडिया था उनका, और एक इम्प्रेसिव ट्विस्ट देखने को मिलता है सेकंड पार्ट में, वो सभी चीजें फिल्म की काफी बढ़िया थी। साथ ही में जिस तरह से पूरी फिल्म को उन्होंने एंगेजिंग मैनर में नरेट किया हुआ है, वो सभी चीजें आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करेगी। फिल्म के कई सारी चीजें ऐसी थी वो आपको आसानी से कनेक्ट कर जाती, जिस वजह से ये अनकन्वेंशनल लव स्टोरी टेक ट्विस्ट के साथ नरेट की गई है, उसको काफी इंटरेस्टिंग मैनर में पेश किया हुआ है। वो सभी चीजें आपको जरूर पसंद आती है। लीड एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है, साथ ही में सपोर्टिंग एक्टर्स की जो डेप्थ है, वो क्रिएट करने वाली परफॉर्मेंसेस है, वो फिल्म का बेसिक एसेट है। साथ ही में फिल्म का जो सेटअप किया हुआ था, जो स्टोरी आइडिया था, जो कॉन्सेप्ट था, जो ट्विस्ट था, वो भी चीजें फिल्म को जरूर आपको पसंद आएगी। तो इस तरह से RX 100 फिल्म की कहानी, फिल्म की जो डायरेक्शन है, कमान है, फिल्म का जो गाने हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी बेहतरीन वे में काम किया गया था, जिस वजह से ये फिल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी। तो इस फिल्म को भी बाद में हिंदी डब किया गया था, जिसके हिंदी राइट्स खरीदे हुए थे एडवाइस मीडिया डिजिटल और वाम इंडिया मूवीज ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और फिल्म को काफ़ी बेहतरीन वे में उन्होंने डब करवाया हुआ था। तो RX 100 फिल्म को अगर आप हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि वाम इंडिया मूवीज और एडवाइस मीडिया डिजिटल पे अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में ये फिल्म देख सकते हो। उसके लिए 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और RX 100 जो ओरिजिनल फिल्म है उसकी डबिंग भी बेहतरीन की गई है, और तड़प और RX 100 की कहानी में कोई भी फेरबदल इतना लंबा खासा देखने को नहीं मिलेगा। शायद आपको फ्रेम बाय फ्रेम ही रीमेक देखने को मिलेगा। तो अगर आप ओरिजिनल वर्जन देखना चाहते हो तो ओरिजिनल वर्जन आप फिल्म का वाम इंडिया मूवीज और एडवाइस मीडिया डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सेम नाम के साथ देख सकते हो। अगर आप तड़प फिल्म ओरिजिनल ही देखना चाहते हो तो वो ऑफिशियली अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वीडियो स्ट्रीमिंग पार्टनर वही है। तो ये फिल्म आपको
ऑफिशियली तड़प के नाम से अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देखने को मिलेगी। अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो तड़प फिल्म आप बिल्कुल फ्री में वहां पे एंजॉय कर पाओगे। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे, अपने एप्लीकेशन पे तड़प के नाम से इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे इंग्लिश सबटाइटल भी अटैच किए हुए हैं। अब तड़प फिल्म के रिगार्डिंग और इंटरेस्टिंग बातें करें तो तड़प फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बता देता हूँ कौन सा कैरेक्टर, कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है। आहान शेट्टी जिन्होंने ईशाना जवेरी वाला किरदार प्ले किया हुआ है। वहीं पे तारा सुतरिया जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है, उन्होंने रमीसा नोटियाल मेहता का किरदार प्ले किया हुआ है। सौरभ शुक्ला जो सुधीर जवेरी यानी कि जो डैडी है आहान शेट्टी यानी कि ईशाना जावेरी के फादर का रोल करते हुए नजर आएंगे। कुमुद मिश्रा जिन्होंने एमएलए दामोदर नोटियाल का किरदार प्ले किया हुआ है। राजेश खेरा जो इंस्पेक्टर अमितेश नेगी के रोल में दिखाई देते हैं। सुमित गुलाटी जो बंटी लोल सिंह के रोल में दिखाई देते हैं। राज विश्वकर्मा जिन्होंने आदि का किरदार प्ले किया हुआ है। मंगल केनकारे जिन्होंने दादी का किरदार प्ले किया हुआ है। हासिम हैदर जिन्होंने काशी का रोल प्ले किया हुआ है। सौरभ चक्रवर्ती जिन्होंने गुथली का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रिज भूषण शुक्ला जिन्होंने सत्यवान भंडेरी का रोल प्ले किया हुआ है। सोहिला कपूर जिन्होंने कैफे लेडी वाला किरदार प्ले किया हुआ है। गीता राम शर्मा जो दिया राम के रोल में दिखाई देते हैं। अभिषेक शाह जिन्होंने अनुराग मेहता का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मनोज कुकसाल जिन्होंने ललन मोहित्रे का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से सभी एक्टर ने इन सभी कैरेक्टर को प्ले किया हुआ था। यहाँ पे फिल्म की कहानी है वो RX 100 से पूरी तरह से सेम टू सेम वे में एडप्ट की हुए। कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। कहानी को मसूरी एरिया में सेट किया हुआ है, जहाँ पे सभी चीजों को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है। जो ईशाना है वो अपने फादर का ओरिजिनल बेटा नहीं है, वो एक एडोप्टिव सन है। उसके रिगार्डिंग फिल्म की कहानी सेट की हुई है। बाकी सभी चीजें जो ओरिजिनल वर्जन में देखने को मिलती है सेम उसी तरह से फिल्म में दिखाई हुई है। तो राइटर रजत अरोड़ा ने अच्छी तरह से फिल्म की कहानी को एडप्ट किया हुआ था। जो स्टोरी आइडिया था उसको बेहतरीन वे में हिंदी वर्जन में उन्होंने सेटअप किया हुआ था। जो डायलॉग सुनने को मिलते, जो स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है, वो सेम वे में अगर आपने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा हुआ है तो ये सेम वे में आपको उसी टाइप का इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। फिल्म को अच्छा खासा वे में रीमेक किया गया है, जहाँ पे डायरेक्टर मिलन लुथरिया की भी तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वो काबिले तारीफ है। जिस तरह से उन्होंने एक रीमेक फिल्म को उठाया हुआ है और उस फिल्म को उस वही मैजिक के साथ हमारे सामने पेश करने में वो कामयाब रहे। उन्होंने जो फिल्म का टैगलाइन है इनक्रेडिबल लव स्टोरी, वो सभी चीजों को अच्छी तरह से उन्होंने हार्ड हिटिंग वे में हमारे सामने पेश की हुई है। डायरेक्टर जिस तरह से फर्स्ट हाफ को अच्छी खासे लाइट मूवमेंट के साथ हैंडल किया हुआ था, जो रोमांस दिखाया हुआ था, उसके बाद में सेकंड हाफ में जो एक ट्रेजेडी देखने को मिलती है, ट्विस्ट देखने को मिलता है, जो इमोशंस देखने को मिलता है, उन सभी चीजों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था। वो सभी चीजें बेहतरीन वे में हमारे साथ कनेक्ट होती है और हमें अच्छी तरह से हार्ड हिटिंग वे में कनेक्ट करके जाती है। फिल्म का ड्रामा बेहतरीन वे में एंगेजिंग रखता है। आहान शेट्टी और तारा सुतरिया अपने रोल में बढ़िया थे। खास करके आहान शेट्टी जिस तरह से उन्होंने अपना किरदार निभाया हुआ था वो काबिले तारीफ है। आहान शेट्टी अब एज ए डेब्यूटेंट काफी बढ़िया काम करते हुए नजर आते। अपने किरदार में वो काफी बेहतरीन थे। जिस तरह से उन्होंने अपनी डायलॉग डिलीवरी की हुई है, जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, जिस तरह से उनके साथ जो ट्रेजेडी होती है उसके बाद उनका जो काम देखने को मिलता है, वो सभी चीजें वो बढ़िया थी। वो खास करके इमोशनल सीन्स में काफी बेहतरीन नजर आ रहे थे। तारा सुतरिया जो आइस कैंडी वाले सीन थे वहां पे वो परफेक्ट थी। लेकिन जिस तरह से पहले ओरिजिनल पार्ट में काम RX 100 में जिस तरह से हीरोइन का काम देखने को मिलता है, जिस तरह से हार्ड हिटिंग वाला किरदार था पायल राजपूत ने निभाया हुआ था, वो सेम इंटेंसिटी के साथ तारा सुतरिया उतने बेहतरीन वे में नहीं निभा पाते। लेकिन फिर भी जितना भी उनसे हो सका वो उतना बेहतरीन वे में उन्होंने निभाने की कोशिश की हुई है। बाकी सौरभ शुक्ला एज यूजुअल काफी बेहतरीन वे में एक डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे फिल्म में। कुमुद मिश्रा ने भी अच्छा खासा काम किया हुआ है, जिन्होंने फिल्म में अच्छी खासी डेप्थ क्रिएट की हुई थी। राजेश खेरा, सुमित गुलाटी, बाकी सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट इतने बेहतरीन थे, जिस वजह से फिल्म एक्टिंग डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही थी। साथ ही में फिल्म टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी इतनी मजबूत थी, जिस तरह से रंगून का कैमरा वर्क देखने को मिलता है, मसूरी के लोकेशन, साथ ही में जो किरदार थे उसको जिस तरह से स्टोरी थी उसको जिस तरह से पेश किया हुआ था, कैमरा वर्क ने अच्छी तरह से सभी चीजों को शोकेस करके पेश किया हुआ था। एडिटिंग अच्छी देखने को मिलती है। राजेश पांडे ने अच्छी तरह से फिल्म को 126 मिनट के रन टाइम के साथ काफी सारी चीजों को फिल्म के 2 घंटे के करीबन 2 घंटे के रन टाइम में काफी सारी चीजों को दिखा दिया, जो देखने में आपको जरूर मजा आएगा।
म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था। जिस तरह से फिल्म की कहानी चलती रहती है उसी तरह के अप डाउन वाले बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को मिलते। सॉन्ग्स प्रीतम ने अच्छी तरह से क्रिएट किए गए थे, जहाँ पे काफी बढ़िया बढ़िया सॉन्ग सुनने को मिलते, जहाँ पे तुमसे भी ज्यादा, तेरे सिवा जग में से, वही सब चीजों को वही सब गानों को अच्छी तरह से फिल्म में डाला हुआ है। गाने की ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो तुमसे भी ज्यादा वाला गाना है वो अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था, जिसकी लेंथ थी 5 मिनट 19 सेकंड। दूसरा गाना था तेरा सिवा जग में, उसके सिंगर थे शिल्पा राव, दर्शन रावल, ससवंत सिंह और चरण। गाने की लेंथ थी 3 मिनट 26 सेकंड। तीसरा गाना तू मेरा हो गया है, जिसको गाया हुआ था जुबिन नौटियाल, गाने की लेंथ थी 5 मिनट 9 सेकंड। चौथा गाना होए इश्कना, जिसके सिंगर थे बी प्राक, डिनो जेम्स, और गाने की लेंथ थी 4 मिनट 39 सेकंड। पांचवा गाना तेरा सिवा जग में, जो कैफे एडिट वाला था, उसको दर्शन रावल ने ही गाया हुआ था और गाने की लेंथ थी 3 मिनट 35 सेकंड। छठा गाना ये दिला मर्जनियाना, स्नेहा कक्कर, और गाने की लेंथ थी 4 मिनट 14 सेकंड। सातवां गाना तू मेरा हो गया है, जो एनकोर वर्जन था, उसको गाया हुआ था जावेद अली ने और गाने की लेंथ थी 5 मिनट 10 सेकंड। आठवां गाना तेरा सिवा जग में, जिसका रिप्राइज वर्जन गाया हुआ था मोहम्मद इरफान और अजीज कौर ने, गाने की लेंथ थी 3 मिनट 30 सेकंड 3 सेकंड। तो इस तरह से फिल्म को टोटल जो साउंड ट्रैक क्रिएट हुआ था 8 गानों का मिला के वो था 34 मिनट 35 सेकंड, जिसको काफी बेहतरीन वे में प्रीतम ने क्रिएट किया हुआ था। उन्होंने इन सभी गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ था, जो फिल्म का जॉनर था उसको बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर रहा था। इस फिल्म के जो गाने उसको खरीदे हुए टी सीरीज ने, तो उन्होंने टी सीरीज लेबल के नीचे गानों को 3 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जिसको रिकॉर्ड किया गया था 2020 में। और ये ऑफिशियल ऑडियो आपको यूट्यूब के अलावा कहीं भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी सुनने को मिल सकता है। और इन सभी गानों की जो लिरिक्स थे, जो राइटिंग थी, वो सभी की हुई है इरशाद कामिल ने। जो राइटिंग थी वो काफी मीनिंगफुल वाली सुनने को मिलती है। प्रोडक्शन की बात करें तो मार्च 2019 में साजिद नडियादवाला ने अनाउंस किया हुआ था कि उन्होंने RX 100 के रीमेक राइट्स खरीदे हुए, जो 2018 की तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है। और उसमें वो कास्ट करने वाले सुनील शेट्टी के बेटे डिविडेंट आन शेट्टी को, और उनके अपोजिट कास्ट की जाएंगी तारा सुतरिया। एज अ लीड रोल में ये दो आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बताया गया है कि इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे मिलन लूथरिया, जिन्होंने इससे पहले कई बेहतरीन बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। तो इस लव सागा फिल्म को भी वही डायरेक्ट करने वाले। और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट के थ्रू बताया था कि एक स्टार लव स्टोरी होने वाली है, जहाँ पे दोनों दोनों लीड एक्टर्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग पार्ट्स देखने को मिलते, जहाँ पे तारा और आहन दोनों बढ़िया परफॉर्मेंस आपको निकाल के दिखाने में कामयाब रहेंगे। तो उनके रिगार्डिंग जो वर्कशॉप था, जो रिहर्सल थी, वो तभी स्टार्ट कर दी गई थी और उनके बीच की जो इमेंस केमिस्ट्री है उसको क्रिएट करना स्टार्ट करवा दिया गया था। और उसके बाद फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी 22 अप्रैल 2019 को सेंट्रल प्लाजा थिएटर में, जो साउथ मुंबई में आया हुआ है। वहीं से फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी की गई थी। फिल्म का जो मेजर मेजर पोर्शन है वो खास करके मुंबई और मसूरी दो एरिया में शूट किया गया था। फिल्म को 10 मार्च 2021 में पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया था और रैप अप कर लिया गया था। और इन सभी चीजों को आन शेट्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू उन्होंने लिखा हुआ था कि उनकी फर्स्ट फिल्म पूरी तरह से शूटिंग होके कंप्लीट हो चुकी है और ये सभी मेमोरीज मेरे लिए फॉर एवर हमेशा मेरे साथ रहेगी। और उसके बाद में फिल्म कई बार अटकलें आ रही थी कि ये फिल्म आपको डायरेक्ट OTT पे देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में साजिद नडियादवाला ने कहा कि ये फिल्म थिएटर में ही आएगी। आहन शेट्टी थिएटर का ही हीरो है, उनके लिए ये फिल्म थिएटर में ही लाई जाएगी। और ठीक उसी प्रकार फिल्म को पहले 24 सितंबर 2021 को थिएटर में रिलीज करने वाले थे, लेकिन बाद में फिल्म को कोविड-19 के चलते पुश करना पड़ा और 3 दिसंबर 2021 को फिल्म को फाइनली रिलीज करवा दिया गया, जिसको करीबन 2107 स्क्रीन मिली हुई थी, जहां पे 1656 इंडिया में थी, 451 स्क्रीन ओवरसीज में दी गई थी। तो अच्छी खासी स्क्रीन में फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था। और आहन शेट्टी की परफॉर्मेंसेस की काफी तारीफ की गई थी, फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स की भी काफी तारीफ की गई थी और ऑडियंस को ये फिल्म काफी पसंद आई थी, जिस वजह से 25 से 30 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 35 करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। इसके अलावा फिल्म के जो OTT राइट्स है वो खरीदे हुए थे अमेजॉन प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली उनकी वेबसाइट पे तड़प के ही नाम से अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे जाके आप इंजॉय कर सकते हो। उन्होंने इस फिल्म के साथ इंग्लिश सबटाइटल भी अटैच किए हुए हैं। अगर आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पे इस फिल्म को देखना चाहते हो, तो अगर आपको ये फिल्म फ्री में देखनी है तो तड़प के नाम से अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देख तो सकते हो, लेकिन आप
आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो ये फ़िल्म आप बिल्कुल वहाँ पे एन्जॉय कर सकते हो। अदरवाइज़ इसका जो ओरिजिनल वर्ज़न है जो आरएक्स 100 के नाम से इसे बनाया गया था, जिसका हिंदी डब वर्ज़न है वो ऑफ़िशियली यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, जो एडवाइस मीडिया डिजिटल और वाह मीडिया मूवीज़ के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल किया गया है, जिसकी डबिंग भी अच्छी है, वहाँ पे वो फ़िल्म भी एन्जॉय कर सकते हो। तड़प जो 2021 की हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जिसको डायरेक्ट किया हुआ है मिलन लूथरिया ने। स्टोरी आइडिया था वो ओरिजिनली अजय भूपति का था। उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग थी, राइटिंग, डायलॉग, वो सभी काम रजत अरोरा ने किया हुआ है और एडेप्टेटिव जो स्क्रीन प्ले वो भी मिलन लूथरिया और रजत अरोरा दोनों ने मिलकर क्रिएट किया हुआ था। ये फिल्म जिस फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है उस फिल्म का नाम है आरएक्स 100, जो 2018 में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई थी। उसके ऊपर भी मैं आपको पूरी डिटेलिंग दूंगा और वो फिल्म भी आप कहाँ पे हिंदी में देख सकते हो वो भी डिटेलिंग देने वाला हूँ। इससे पहले इस फिल्म के रिगार्डिंग कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट, एक्टर्स, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म को यानी कि तड़प फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था सजीद नडियादवाला और फोक्स स्टार स्टूडियो ने, जिन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी यानी कि नाडियादवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और फोक्स स्टार स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 25 करोड़ के आसपास बनाया गया था। और डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो फोक्स स्टार स्टूडियो ने ही इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म के बाकी टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको फिल्म में जिस तरह से मैंने कहा कि स्टोरी अजय भूपति जो फिल्म के ओरिजिनल फिल्म थी उसके राइटर वही थे, डायरेक्टर भी वही थे, वहां से स्टोरी का आइडिया लिया हुआ है। बाकी तो स्क्रीन प्ले मिलन लूथरिया और रजत अरोरा ने मिलकर किया हुआ था और डायरेक्शन मिलन लूथरिया का देखने को मिलता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें यानी कि कैमरा वर्क की बात करें तो रघुल धर्मुन, जिन्होंने फिल्म का कैमरा वर्क हैंडल किया हुआ था। एडिटिंग की हुई राजेश जी पांडे ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। म्यूजिक की बात करें तो जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलता है वो जॉन स्टीवर्ट इदूरी ने क्रिएट किया हुआ था। इसके अलावा जो गाने सुनने को मिलते हैं वो प्रीतम के द्वारा क्रिएट किए गए थे। फिल्म में काफी सारे गाने सुनने को मिलते हैं, जहाँ पे करीबन ओरिजिनल 5-6 गाने, उसके बाद रिपराइज वर्जन और इस तरह से टोटल 8 गाने आपको सुनने को मिलते हैं। तो उसके ऊपर मैं आपको आगे डिटेलिंग देने वाला हूँ। इसके अलावा फिल्म को 3 दिसंबर 2021 को थिएटर में रिलीज किया गया था। करीबन वहाँ पे 126 मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को रिलीज किया गया था, यानी कि 12 साल और उससे बड़े बच्चों को ये फिल्म देखनी हो तो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से कुछ वायलेशन ज्यादा हो, जिसकी वजह से ये फिल्म एडल्ट कैटेगरी में गिना पाए। फिल्म को वो सभी चीजों को ध्यान में रखते मिलन लूथरिया ने फिल्म को क्रिएट किया हुआ था। अब बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट के ऊपर तो फिल्म का बजट करीबन 25 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ तक का कारोबार किया हुआ था। इससे पहले मैं आपको लीड रोल के बारे में बता देता हूं, उसके बाद बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर वो थोड़ा डीप में चर्चा करेंगे। कास्टिंग की बात करें तो हंस शेट्टी, जिनकी डेब्यू फिल्म है, जो सुनील शेट्टी के बेटे हैं, वो अपनी पहली फिल्म में एक रीमेक फिल्म लेके आए हुए जो इस फिल्म में लीड रोल में थे। उनकी अपोजिट कास्ट की गई थी तारा सुतरिया को। साथ ही में सौरभ शुक्ला, कुमुद मिश्रा, राजेश खेरा जैसे एक्टर देखने को मिलते। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सुमित गुलाटी, राज विश्वकर्मा, मंगल केंकारे, हासिम हैदर, सौरव चक्रवर्ती, ब्रिज भूषण शुक्ला, सोहिला कपूर, गीता राम शर्मा, अभिषेक शाह और मनोज कुकसाल जैसे कई एक्टर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने सपोर्टिंग रोल में काम किया हुआ है। अब फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके ऊपर डिटेलिंग दो तो फिल्म ने पहले दिन पे 4 करोड़ और 5 लाख का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। उसके दूसरे दिन फिल्म ने 4 करोड़ 12 लाख का सेकंड डे पे ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 5 करोड़ 35 लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। इस तरह से फिल्म ने टोटल डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन 13 करोड़ 52 लाख का कलेक्ट किया हुआ था। किसी भी डेब्यूटेंट हीरो के लिए ये कलेक्शन बड़े होते। इसी समय के दौरान इससे पहले शायद अंतिम फिल्म आई थी सलमान खान की, जिसने भी कुछ इसी टाइप का कारोबार किया हुआ था, तो इस हिसाब से माना जाएगा कि आहन शेट्टी की फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था। वो भी कोविड पेंडेमिक के चलते, 50% ऑक्यूपेंसी के चलते महाराष्ट्र में काफी सारी जगह पे 50% ऑक्यूपेंसी चल रही थी। दूसरे थिएटर जहाँ पे लोग फिल्में देखना कम पसंद कर रहे थे थिएटर में जाके, उस समय गाले में फिल्म ने
14 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ है इंडिया में, तो वो बहुत बड़ी बात है, वो भी डेब्यूटेंट हीरो के लिए। 30 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने करीबन 30 करोड़ का मार्क पार कर लिया था और फिल्म ने 32 करोड़ और 4 लाख का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। वहीं पे वर्ल्ड वाइड की बात करें, ओवरसीज की बात करें, तो फिल्म ने 2 करोड़ 82 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। इसी के साथ वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन निकल के आया हुआ था वो 34 करोड़ 86 लाख था। तो इस तरह से करीबन 35 करोड़ के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कारोबार किया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फिल्म को आईएमडीबी पे 6.1 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। और आईएमडीबी पे करीबन 2500 वोट किए गए थे, उसमें से 6.1 की रेटिंग हासिल हुई है। तो ये एक फिल्म अच्छी खासी फिल्म बनी हुई है, ओरिजिनल फिल्म का अच्छा खासा रीमेक बोल सकते हैं जिसे देखा जा सकता है। इस फिल्म को जिस फिल्म से रीमेक किया गया है उस फिल्म का नाम है RX 100। अभी थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर डिटेलिंग दूंगा, तब उसके बारे में बात करते हैं। RX 100 2018 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जिसका राइटिंग, डायरेक्शन, स्टोरी आइडिया वो सभी चीजें क्रिएट की हुई थी अजय भूपति ने। स्क्रीन प्ले भी उनका ही था। सिर्फ फिल्म में जो डायलॉग्स थे वो तजुद्दीन सैयद के आपको सुनने को मिलेंगे, उसमें भी अजय भूपति ने भी हेल्प की हुई थी। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अशोक रेड्डी गुमाकोंडा, जिन्होंने इस फिल्म को कार्तिकेय क्रिएटिव वर्क्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। साथ ही में लीड रोल में आपको देखने को मिले होंगे कार्तिकेय, पायल राजपूत। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो राव रमेश, रामकी महेश, लक्ष्मण मिसाला और गिरिधर, ऐसे कई बेहतरीन बेहतरीन सपोर्टिंग कास्ट आपको देखने को मिली होंगी, जिन्होंने फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था। RX 100 फिल्म काफी बढ़िया कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक साबित हुई थी। जिस तरह से फिल्म की परफॉर्मेंसेस, जो स्टोरी थी, जिस तरह से ट्विस्ट देखने को मिलता है, वो सभी चीजें लोगों को काफी पसंद आई थी। फिल्म को करीबन 153 मिनट के रन टाइम के साथ 12 जुलाई 2018 को 2 करोड़ बजट के नीचे रिलीज किया गया था और फिल्म ने करीबन 25 से 30 करोड़ का कारोबार किया हुआ था। और इस फिल्म को IMDb पे 7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसमें करीबन 2800 वोट किए गए थे। इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो RX 100 फिल्म और जिस तरह से अभी जो फिल्म आई हुई है तड़प, उसकी कहानी लगभग लगभग सेम है, सिर्फ नेटिविटी के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। वहीं पे RX 100 एक रूरल विलेज के ऊपर सेट की गई कहानी है, जहाँ पे गोदावरी एरिया में फिल्म की कहानी सेट की गई थी, जहाँ पे शिवा, जिसका रोल प्ले करे कार्तिकेय, जो एक रगेड हेड इंसान है जो इंदू के प्यार में पड़ जाता है, जिसका रोल प्ले करे पायल राजपूत। और उन दोनों के बीच में काफी रोमांस और ये सभी चीजें दिखाई जाती है, एक दूसरे के साथ में क्लोज आ जाते हैं, लेकिन उनका जो अफेयर है वो बड़ों को पता चल जाता है। उसके बाद दोनों कपल सेपरेट हो जाते, वो कुछ ट्विस्ट की वजह से सेपरेट होते, कुछ ऐसी चीजें होती है उसकी वजह से वो दोनों सेपरेट होते। तो वो ट्विस्ट क्या है, वो सभी चीजें क्या है, और कपल इन दोनों ने मिलकर किस तरह से इस ट्रिकी सिचुएशन को हैंडल किया हुआ है, फिल्म के एंड में क्या होता है, यही सब फिल्म की एग्जैक्ट कहानी बनाती है। जहाँ पे मैंने काफी सारी चीजों को आपके सामने नहीं रखा हुआ है, क्योंकि फिल्म की देखते समय आपका वो मजा किरकिरा हो सकता है, जिस वजह से मैंने स्पॉइलर फिल्म के कहानी के थ्रू नहीं दिए हुए। और इसी टाइप की कहानी को तड़प में भी दिखाया हुआ है। थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर देखने को मिलेगा हिंदी सिनेमा के हिसाब से, बाकी सभी चीजें सेम है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स जैसे कि मैंने बताया कि अशोक रेड्डी कुमाकोंडा है, जिन्होंने कार्तिकेय क्रिएटिव वर्क्स के नीचे करीबन 2 करोड़ के बजट के ही नीचे फिल्म को बना लिया था। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर समरन का सुनने को मिलता है, सॉन्ग दिए हुए चेतन भारद्वाज ने। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो राम रेड्डी के देखने को मिलती है, एडिटिंग की हुई प्रवीण केएल ने। और लीड कास्ट में आपको कार्तिकेय शिवा के रोल में दिखाई देते हैं, पायल राजपूत इंदू के रोल में दिखाई देती है, वहीं पे राव रमेश को विश्वंतम का रोल दिया गया है, रामकी ने डेडी का रोल प्ले किया हुआ है, महेश ने राजू भाई का रोल प्ले किया हुआ है, लक्ष्मण ने मिसाला यानी कि लक्ष्मण मिसाला ने लक्ष्मण का ही रोल प्ले किया हुआ है, और गिरिधर के रोल का कोई नाम नहीं दिया गया था। इस फिल्म में भी आपको करीबन 7 गाने सुनने को मिलते, जिसमें गानों की लेंथ थी 28 मिनट 14 सेकंड। सभी गाने अच्छे खासे तरीके से वर्क कर गए थे, जिसको मैंगो म्यूजिक लेबल कंपनी के नीचे जून 29 2018 को रिलीज किया गया था।
और फिल्म का ये साउंड ट्रैक सक्सेसफुल साबित हुआ था। इसके अलावा फिल्म में काफी बढ़िया-बढ़िया परफॉर्मेंसेस देखने को मिले थे। फिल्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुआ था। जो ट्विस्ट आता है वो सभी चीजें फिल्म को ज्यादा पसंद आई थी। सभी लोगों को वो सभी चीजें पसंद आई थी। सेकंड हाफ पूरी तरह से ऑडियंस को ये सरप्राइज जिस तरह से करता है वो सभी चीजें बेहतरीन थी। वहीं पे सीनियर एक्टर रामकी जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर ने इंप्रेसिव क्रूशियल रोल प्ले किए हुए थे, जिसकी वजह से फिल्म थोड़ी और दमदार और डेप्थ वाली नजर आ रही थी। इसके अलावा कार्तिकेय ने काफी बढ़िया तरीके से RX 100 में काम किया हुआ था। जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार को शोकेस करके दिखाया हुआ था, उन्होंने पूरी तरह से अपने टैलेंट को सामने रखा हुआ था। जिस तरह से उन्होंने अपने फिजिक्स के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर जो हार्ड वर्क किया हुआ था वो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। वो इमोशनल सीन में काफी बढ़िया नजर आ रहे थे। साथ ही में पायल राजपूत के साथ उनका परफॉर्मेंस बढ़िया दिख रहा था। और हीरोइन पायल राजपूत जिन्होंने एक सरप्राइज पैकेज वाला काम किया हुआ है, वो अपने रोल में काफी बढ़िया नजर आ रही थी। वो हार्ड हिटिंग वाला किरदार इतनी बेहतरीन तरीके से निभाती है जिस वजह से आप उनके किरदार के साथ जुड़ जाओगे। उन्होंने यंग हीरोइन वाला किरदार काफी इंप्रेसिव वे में निभाया हुआ है। उनका वो इंप्रेसिव परफॉर्मेंस आपको जरूर पसंद आएगा। उनका स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म को और दमदार बनाता है। फिल्म के फर्स्ट हाफ को काफी डिसेंट रोमांस के साथ, लव स्टोरी के साथ क्रिएट किया हुआ था, जहाँ पे कुछ आई कैंडी सीन्स भी देखने को मिलते जो यंगस्टर जनरेशन को जरूर अट्रैक्ट करेंगे। साथ ही में फिल्म का जो क्लाइमेक्स है उसको काफी बढ़िया तरीके से डिजाइन किया हुआ था। वहाँ पे जो इमोशंस देखने को मिलते वो परफेक्ट वे में वर्क कर जाते। फिल्म का लेटर हाफ एन आवर आपको जो देखने को मिलता है वो काफी शानदार वे में एग्जीक्यूट हुआ है, जो सभी चीजें आपको जरूर कनेक्टेड रखेगी। फिल्म काफी बेहतरीन वे में एंगेजिंग रहती है। राव रमेश जो अपने रोल में काफी बढ़िया थे, जो अपने फिल्म रोल के साथ, अपनी एक्टिंग के साथ फिल्म में एक बेहतरीन डेप्थ क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है इतना बेहतरीन वे में क्रिएट हुआ था, जो फिल्म के सीन को और बेहतरीन वे में एलिवेट करने में कामयाब रहते हैं। इससे फिल्म के इमोशंस को और बेहतरीन वे में हमारे सामने पेश करने में कामयाब रहते हैं। फिल्म का कैमरा वर्क इतना शानदार देखने को मिलता है, जिस वजह से सभी चीजों, जो गांव का लोकेशन है, जो विलेज का लोकेशन, जिस तरह से सभी एक्टर के कैरेक्टर को शोकेस किया हुआ है, उन सभी चीजों के लिए कैमरामैन की तारीफ करनी पड़ेगी। इस काफी शानदार वे में उन्होंने अपना काम दिखाया हुआ है। इसके अलावा फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था। एक लो बजट फिल्म के हिसाब से फिल्म को काफी बेहतरीन वे में सेट किया हुआ था, जिसकी वजह से फिल्म की जो ऑथेंटिसिटी है वो काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे नजर आ रही थी। डायलॉग्स की बात करें तो काफी बढ़िया तरीके से लिखे गए थे। कुछ बेहतरीन और मीनिंगफुल डायलॉग्स भी सुनने को मिलते हैं। साथ ही में राव रमेश के लिए जो डायलॉग्स लिखे हुए काफी अमेजिंग थे, उसकी वजह से वो फिल्म को और डेप्थ देने में कामयाब रहे। इसके अलावा अजय भूपति जिन्होंने फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने कहानी को नरेट किया हुआ था, जिस तरह से स्टोरी आइडिया था उनका, और एक इम्प्रेसिव ट्विस्ट देखने को मिलता है सेकंड पार्ट में, वो सभी चीजें फिल्म की काफी बढ़िया थी। साथ ही में जिस तरह से पूरी फिल्म को उन्होंने एंगेजिंग मैनर में नरेट किया हुआ है, वो सभी चीजें आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करेगी। फिल्म के कई सारी चीजें ऐसी थी वो आपको आसानी से कनेक्ट कर जाती, जिस वजह से ये अनकन्वेंशनल लव स्टोरी एक ट्विस्ट के साथ नरेट की गई है, उसको काफी इंटरेस्टिंग मैनर में पेश किया हुआ है। वो सभी चीजें आपको जरूर पसंद आती है। लीड एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है, साथ ही में सपोर्टिंग एक्टर्स की जो डेप्थ है, वो क्रिएट करने वाली परफॉर्मेंसेस है, वो फिल्म का बेसिक एसेट है। साथ ही में फिल्म का जो सेटअप किया हुआ था, जो स्टोरी आइडिया था, जो कॉन्सेप्ट था, जो ट्विस्ट था, वो भी चीजें फिल्म को जरूर आपको पसंद आएगी। तो इस तरह से RX 100 फिल्म की कहानी, फिल्म की जो डायरेक्शन है, कमान है, फिल्म का जो गाने हैं, उन सभी चीजों के ऊपर काफी बेहतरीन वे में काम किया गया था, जिस वजह से ये फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई थी। तो इस फिल्म को भी बाद में हिंदी डब किया गया था, जिसके हिंदी राइट्स खरीदे हुए थे एडवाइस मीडिया डिजिटल और वाम इंडिया मूवीज ने, जिन्होंने काफी अच्छे खासे प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और फिल्म को काफी बेहतरीन वे में उन्होंने डब करवाया हुआ था। तो RX 100 फिल्म को अगर आप हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि वाम इंडिया मूवीज और एडवाइस मीडिया डिजिटल पे अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में ये फिल्म देख सकते हो। उसके लिए 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और RX 100 जो ओरिजिनल फिल्म है उसकी डबिंग भी बेहतरीन की गई है, और तड़प और RX 100 की कहानी में कोई भी फेरबदल इतना लंबा खासा देखने को नहीं मिलेगा। शायद आपको फ्रेम बाय फ्रेम ही रीमेक देखने को मिलेगा। तो अगर आप ओरिजिनल वर्जन देखना चाहते हो तो ओरिजिनल वर्जन आप फिल्म का वाम इंडिया मूवीज और एडवाइस मीडिया डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सेम नाम के साथ देख सकते हो। अगर आप तड़प फिल्म ओरिजिनली देखना चाहते हो तो वो ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वीडियो स्ट्रीमिंग पार्टनर वही है। तो ये फिल्म आपको
ऑफिशियली तड़प के नाम से अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देखने को मिलेगी। अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो तड़प फिल्म आप बिल्कुल फ्री में वहां पे एंजॉय कर पाओगे। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे, अपने एप्लीकेशन पे तड़प के नाम से इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे इंग्लिश सबटाइटल भी अटैच किए हुए हैं। अब तड़प फिल्म के रिगार्डिंग और इंटरेस्टिंग बातें करें तो तड़प फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बता देता हूँ कौन सा कैरेक्टर, कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है। आहान शेट्टी जिन्होंने ईशाना जवेरी वाला किरदार प्ले किया हुआ है, वहीं पे तारा सुतारिया जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है उन्होंने रमीसा नोटियाल मेहता का किरदार प्ले किया हुआ है। सौरभ शुक्ला जो सुधीर जवेरी यानी कि जो डैडी है आहान शेट्टी यानी कि ईशाना जवेरी के फादर का रोल करते हुए नजर आएंगे। कुमुद मिश्रा जिन्होंने एमएलए दामोदर नोटियाल का किरदार प्ले किया हुआ है। राजेश खेरा जो इंस्पेक्टर अमितेश नेगी के रोल में दिखाई देते हैं। सुमित गुलाटी जो बंटी लोल सिंह के रोल में दिखाई देते हैं। राज विश्वकर्मा जिन्होंने आदि का किरदार प्ले किया हुआ है। मंगल केनकारे जिन्होंने दादी का किरदार प्ले किया हुआ है। हासिम हैदर जिन्होंने काशी का रोल प्ले किया हुआ है। सौरव चक्रवर्ती जिन्होंने गोथली का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रिज भूषण शुक्ला जिन्होंने सत्यवान भंडेरी का रोल प्ले किया हुआ है। सोहिला कपूर जिन्होंने कैफे लेडी वाला किरदार प्ले किया हुआ है। गीता राम शर्मा जो जिया राम के रोल में दिखाई देते हैं। अभिषेक शाह जिन्होंने अनुराग मेहता का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मनोज कुकसाल जिन्होंने लल्लन मोहित्रे का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से सभी एक्टर ने इन सभी कैरेक्टर को प्ले किया हुआ था। यहाँ पे फिल्म की कहानी है वो RX 100 से पूरी तरह से सेम टू सेम वे में एडप्ट किए हुए कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। कहानी को मसूरी एरिया में सेट किया हुआ है, जहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है। जो ईशाना है वो अपने फादर का ओरिजिनल बेटा नहीं है, वो एक एडॉप्टिव सन है। उसके रिगार्डिंग फिल्म की कहानी सेट की हुई है। बाकी सभी चीजें जो ओरिजिनल वर्जन में देखने को मिलती है सेम उसी तरह से फिल्म में दिखाई हुई है। तो राइटर रजित अरोरा ने अच्छी तरह से फिल्म की कहानी को एडॉप्ट किया हुआ था। जो स्टोरी आइडिया था उसको बेहतरीन वे में हिंदी वर्जन में उन्होंने सेटअप किया हुआ था। जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं, जो स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है, वो सेम वे में अगर आपने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा हुआ है तो ये सेम वे में आपको उसी टाइप का इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। फिल्म को अच्छा खासा वे में रीमेक किया गया है, जहाँ पे डायरेक्टर मिलन लुथरिया की भी तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वो काबिले तारीफ है। जिस तरह से उन्होंने एक रीमेक फिल्म को उठाया हुआ है और उस फिल्म को उस वही मैजिक के साथ हमारे सामने पेश करने में वो कामयाब रहे। उन्होंने जो फिल्म का टैगलाइन है अन इनक्रेडिबल लव स्टोरी, वो सभी चीजों को अच्छी तरह से उन्होंने हार्ड हिटिंग वे में हमारे सामने पेश की हुई है। डायरेक्टर ने जिस तरह से फर्स्ट हाफ को अच्छी खासे लाइट मोमेंट के साथ हैंडल किया हुआ था, जो रोमांस दिखाया हुआ था, उसके बाद में सेकंड हाफ में जो एक ट्रेजेडी देखने को मिलती है, ट्विस्ट देखने को मिलता है, जो इमोशंस देखने को मिलता है, उन सभी चीजों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था। वो सभी चीजें बेहतरीन वे में हमारे ट्विस्ट देखने को मिलता है सेकंड पार्ट में, वो सभी चीजें फिल्म की काफी बढ़िया थी। साथ ही में जिस तरह से पूरी फिल्म को उन्होंने एंगेजिंग मैनर में नरेट किया हुआ है, वो सभी चीजें आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करेगी। फिल्म के कई सारी चीजें ऐसी थी वो आपको आसानी से कनेक्ट कर जाती, जिस वजह से ये अनकन्वेंशनल लव स्टोरी एक ट्विस्ट के साथ नरेट की गई है, उसको काफी इंटरेस्टिंग मैनर में पेश किया हुआ है। वो सभी चीजें आपको जरूर पसंद आती है। लीड एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है, साथ ही में सपोर्टिंग एक्टर्स की जो डेप्थ है वो क्रिएट करने वाली परफॉर्मेंसेस है, वो फिल्म का बेसिक एसेट है। साथ ही में फिल्म का जो सेटअप किया हुआ था, जो स्टोरी आइडिया था, जो कॉन्सेप्ट था, जो ट्विस्ट था, वो भी चीजें फिल्म को जरूर आपको पसंद आएगी। तो इस तरह से RX 100 फिल्म की कहानी, फिल्म की जो डायरेक्शन है, कमान है, फिल्म का जो गाने हैं, उन सभी चीजों के ऊपर काफी बेहतरीन वे में काम किया गया था, जिस वजह से ये फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई थी। तो इस फिल्म को भी बाद में हिंदी डब किया गया था, जिसके हिंदी राइट्स खरीदे हुए थे एडवाइस मीडिया डिजिटल और वाम इंडिया मूवीज ने, जिन्होंने काफी अच्छे खासे प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और फिल्म को काफी बेहतरीन वे में उन्होंने डब करवाया हुआ था। तो RX 100 फिल्म को अगर आप हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि वाम इंडिया मूवीज और एडवाइस मीडिया डिजिटल पे अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में ये फिल्म देख सकते हो। उसके लिए 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और RX 100 जो ओरिजिनल फिल्म है उसकी डबिंग भी बेहतरीन की गई है और तड़प और RX 100 की कहानी में कोई भी फेरबदल इतना लंबा खासा देखने को नहीं मिलेगा। शायद आपको फ्रेम बाय फ्रेम ही रीमेक देखने को मिलेगा। तो अगर आप ओरिजिनल वर्जन देखना चाहते हो तो ओरिजिनल वर्जन आप फिल्म का वाम इंडिया मूवीज और एडवाइस मीडिया डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सेम नाम के साथ देख सकते हो। अगर आप तड़प फिल्म ओरिजिनल ही देखना चाहते हो तो वो ऑफिशियली अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वीडियो स्ट्रीमिंग पार्टनर वही है। तो ये फिल्म आपको ऑफिशियली तड़प के नाम से अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देखने को मिलेगी। अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो तड़प फिल्म आप बिल्कुल फ्री में वहां पे एंजॉय कर पाओगे। उन्होंने
अपनी वेबसाइट पे, अपने एप्लीकेशन पे तड़प के नाम से इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे इंग्लिश सबटाइटल भी अटैच किए हुए हैं। अब तड़प फिल्म के रिगार्डिंग और इंटरेस्टिंग बातें करें तो तड़प फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बता देता हूँ कौन सा कैरेक्टर, कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है। आहान शेट्टी जिन्होंने ईशाना जवेरी वाला किरदार प्ले किया हुआ है, वहीं पे तारा सुतरिया जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है, उन्होंने रमीसा नोटियाल मेहता का किरदार प्ले किया हुआ है। सौरभ शुक्ला जो सुधीर जवेरी यानी कि जो डैडी है आहान शेट्टी यानी कि ईशाना जावेरी के फादर का रोल करते हुए नजर आएंगे। कुमुद मिश्रा जिन्होंने एमएलए दामोदर नोटियाल का किरदार प्ले किया हुआ है। राजेश खेरा जो इंस्पेक्टर अमितेश नेगी के रोल में दिखाई देते हैं। सुमेध गुलाटी जो बंटी लोल सिंह के रोल में दिखाई देते हैं। राज विश्वकर्मा जिन्होंने आदि का किरदार प्ले किया हुआ है। मंगल केनकारे जिन्होंने दादी का किरदार प्ले किया हुआ है। हासिम हैदर जिन्होंने काशी का रोल प्ले किया हुआ है। सौरव चक्रवर्ती जिन्होंने गुथली का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रिज भूषण शुक्ला जिन्होंने सत्यवान भंडेरी का रोल प्ले किया हुआ है। सोहिला कपूर जिन्होंने कैफे लेडी वाला किरदार प्ले किया हुआ है। गीता राम शर्मा जो जिया राम के रोल में दिखाई देते हैं। अभिषेक शाह जिन्होंने अनुराग मेहता का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मनोज कुकसाल जिन्होंने लल्लन मोहितराय का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से सभी एक्टर ने इन सभी कैरेक्टर को प्ले किया हुआ था। यहाँ पे फिल्म की कहानी है वो RX 100 से पूरी तरह से सेम टू सेम वे में एडप्ट की हुए, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। कहानी को मसूरी एरिया में सेट किया हुआ है, जहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है। जो ईशाना है वो अपने फादर का ओरिजिनल बेटा नहीं है, वो एक एडॉप्टिव सन है। उसके रिगार्डिंग फिल्म की कहानी सेट की हुई है। बाकी सभी चीजें जो ओरिजिनल वर्जन में देखने को मिलती है सेम उसी तरह से फिल्म में दिखाई हुई है। तो राइटर रजित अरोरा ने अच्छी तरह से फिल्म की कहानी को एडॉप्ट किया हुआ था। जो स्टोरी आइडिया था उसको बेहतरीन वे में हिंदी वर्जन में उन्होंने सेटअप किया हुआ था। जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं, जो स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है, वो सेम वे में अगर आपने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा हुआ है तो ये सेम वे में आपको उसी टाइप का इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। फिल्म को अच्छा खासा वे में रीमेक किया गया है, जहाँ पे डायरेक्टर मिलन लुथरिया की भी तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वो काबिले तारीफ है। जिस तरह से उन्होंने एक रीमेक फिल्म को उठाया हुआ है और उस फिल्म को उस वही मैजिक के साथ हमारे सामने पेश करने में वो कामयाब रहे। उन्होंने जो फिल्म का टैगलाइन है इनक्रेडिबल लव स्टोरी, वो सभी चीजों को अच्छी तरह से उन्होंने हार्ड हिटिंग वे में हमारे सामने पेश की हुई है। डायरेक्टर ने जिस तरह से फर्स्ट हाफ को अच्छी खासे लाइट मोमेंट के साथ हैंडल किया हुआ था, जो रोमांस दिखाया हुआ था, उसके बाद में सेकंड हाफ में जो एक ट्रेजेडी देखने को मिलती है, ट्विस्ट देखने को मिलता है, जो इमोशंस देखने को मिलता है, उन सभी चीजों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था। वो सभी चीजें बेहतरीन वे में हमारे साथ कनेक्ट होती है और हमें अच्छी तरह से हार्ड हिटिंग वे में कनेक्ट करके जाती है। फिल्म का ड्रामा बेहतरीन वे में एंगेजिंग लगता है। आहान शेट्टी और तारा सुतरिया अपने रोल में बढ़िया थे, खास करके आहान शेट्टी जिस तरह से उन्होंने अपना किरदार निभाया हुआ था वो काबिले तारीफ है। आहान शेट्टी अब एज ए डेब्यूटेंट काफी बढ़िया काम करते हुए नजर आते हैं। अपने किरदार में वो काफी बेहतरीन थे। जिस तरह से उन्होंने अपनी डायलॉग डिलीवरी की हुई है, जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, जिस तरह से उनके साथ जो ट्रेजेडी होती है उसके बाद उनका जो काम देखने को मिलता है, वो सभी चीजें वो बढ़िया थी। वो खास करके इमोशनल सीन्स में काफी बेहतरीन नजर आ रहे थे। तारा सुतरिया जो आइस कैंडी वाले सीन थे वहां पे वो परफेक्ट थी। लेकिन जिस तरह से पहले ओरिजिनल पार्ट में काम RX 100 में जिस तरह से हीरोइन का काम देखने को मिलता है, जिस तरह से हार्ड हिटिंग वाला किरदार था पायल राजपूत ने निभाया हुआ था, वो सेम इंटेंसिटी के साथ तारा सुतरिया उतने बेहतरीन वे में नहीं निभा पाते। लेकिन फिर भी जितना भी उनसे हो सका वो उतना बेहतरीन वे में उन्होंने निभाने की कोशिश की हुई है। बाकी सौरभ शुक्ला एज यूजुअल काफी बेहतरीन वे में एक डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे फिल्म में। कुमुद मिश्रा ने भी अच्छा खासा काम किया हुआ है, जिन्होंने फिल्म में अच्छी खासी डेप्थ क्रिएट की हुई थी। राजेश खेरा, सुमित गुलाटी, बाकी सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट इतने बेहतरीन थे, जिस वजह से फिल्म एक्टिंग डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही थी। साथ ही में फिल्म टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी इतनी मजबूत थी। जिस तरह से रंगून का कैमरा वर्क देखने को मिलता है, मसूरी के लोकेशन, साथ ही में जो किरदार थे उसको जिस तरह से स्टोरी थी उसको जिस तरह से पेश किया हुआ था, कैमरा वर्क ने अच्छी तरह से सभी चीजों को शोकेस करके पेश किया हुआ था। एडिटिंग अच्छी देखने को मिलती है। राजेश पांडे ने अच्छी तरह से फिल्म को 126 मिनट के रन टाइम के साथ काफी सारी चीजों को फिल्म के 2 घंटे के करीबन 2 घंटे के रन टाइम में काफी सारी चीजों को दिखा दिया, जो देखने में आपको जरूर मजा आएगा।
म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था। जिस तरह से फिल्म की कहानी चलती रहती है उसी तरह के अप डाउन वाले बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को मिलते। सॉन्ग्स प्रीतम ने अच्छी तरह से क्रिएट किए गए थे, जहाँ पे काफी बढ़िया बढ़िया सॉन्ग सुनने को मिलते, जहाँ पे तुमसे भी ज्यादा, तेरे सिवा, जग में से, वही सब चीजों को वही सब गानों को अच्छी तरह से फिल्म में डाला हुआ है। गाने की ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो तुमसे भी ज्यादा वाला गाना है वो अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था, जिसकी लेंथ थी 5 मिनट 19 सेकंड। दूसरा गाना था तेरा सिवा जग में, उसके सिंगर थे शिल्पा राव, दर्शन रावल, ससवंत सिंह और चरण। गाने की लेंथ थी 3 मिनट 26 सेकंड। तीसरा गाना तू मेरा हो गया है, जिसको गाया हुआ था जुबिन नौटियाल, गाने की लेंथ थी 5 मिनट 9 सेकंड। चौथा गाना होए इश्कना, जिसके सिंगर थे बी प्राक, डिनो जेम्स और गाने की लेंथ थी 4 मिनट 39 सेकंड। पांचवा गाना तेरा सिवा जग में, जो कैफे एडिट वाला था, उसको दर्शन रावल ने ही गाया हुआ था और गाने की लेंथ थी 3 मिनट 35 सेकंड। छठा गाना ये दिला मर्जनियाना, स्नेहा कक्कर और गाने की लेंथ थी 4 मिनट 14 सेकंड। सातवां गाना तू मेरा हो गया है, जो एनकोर वर्जन था, उसको गाया हुआ था जावेद अली ने और गाने की लेंथ थी 5 मिनट 10 सेकंड। आठवां गाना तेरा सिवा जग में, जिसका रिप्राइज वर्जन गाया हुआ था मोहम्मद इरफान और अजीज कौर ने, गाने की लेंथ थी 3 मिनट 30 सेकंड 3 सेकंड। तो इस तरह से फिल्म को टोटल जो साउंड ट्रैक क्रिएट हुआ था 8 गानों का मिला के, वो था 34 मिनट 35 सेकंड, जिसको काफी बेहतरीन वे में प्रीतम ने क्रिएट किया हुआ था। उन्होंने इन सभी गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ था, जो फिल्म का जॉनर था उसको बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर रहा था। इस फिल्म के जो गाने उसको खरीदे हुए टी सीरीज ने, तो उन्होंने टी सीरीज लेबल के नीचे गानों को 3 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जिसको रिकॉर्ड किया गया था 2020 में। और ये ऑफिशियल ऑडियो आपको यूट्यूब के अलावा कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी सुनने को मिल सकता है। और इन सभी गानों की जो लिरिक्स थे, जो राइटिंग थी, वो सभी की हुई है इरशाद कामिल ने। जो राइटिंग थी वो काफी मीनिंगफुल वाली सुनने को मिलती है। प्रोडक्शन की बात करें तो मार्च 2019 में साजिद नडियादवाला ने अनाउंस किया हुआ था कि उन्होंने RX 100 के रीमेक राइट्स खरीदे हुए, जो 2018 की तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है। और उसमें वो कास्ट करने वाले सुनील शेट्टी के बेटे डिविडेंट आहान शेट्टी को, और उनके अपोजिट कास्ट की जाएंगी तारा सुतरिया। एज अ लीड रोल में ये दो आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बताया गया है कि इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे मिलन लूथरिया, जिन्होंने इससे पहले कई बेहतरीन बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। तो इस लव सागा फिल्म को भी वही डायरेक्ट करने वाले, और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट के थ्रू बताया था कि एक स्टार्क लव स्टोरी होने वाली है, जहाँ पे दोनों दोनों लीड एक्टर्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग पार्ट्स देखने को मिलते, जहाँ पे तारा और आहन दोनों बढ़िया परफॉर्मेंस आपको निकाल के दिखाने में कामयाब रहेंगे। तो उनके रिगार्डिंग जो वर्कशॉप था, जो रिहर्सल थी, वो तभी स्टार्ट कर दी गई थी और उनके बीच की जो इमेंस केमिस्ट्री है उसको क्रिएट करना स्टार्ट करवा दिया गया था। और उसके बाद फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी 22 अप्रैल 2019 को सेंट्रल प्लाजा थिएटर में, जो साउथ मुंबई में आया हुआ है। वहीं से फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी की गई थी। फिल्म का जो मेजर मेजर पोर्शन है वो खास करके मुंबई और मसूरी दो एरिया में शूट किया गया था। फिल्म को 10 मार्च 2021 में पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया था और रेप अप कर लिया गया था। और इन सभी चीजों को आन शेट्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू उन्होंने लिखा हुआ था कि उनकी फर्स्ट फिल्म पूरी तरह से शूटिंग होके कंप्लीट हो चुकी है और ये सभी मेमोरीज मेरे लिए फॉर एवर हमेशा मेरे साथ रहेगी। और उसके बाद में फिल्म कई बार अटकलें आ रही थी कि ये फिल्म आपको डायरेक्ट OTT पे देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में साजिद नडियादवाला ने कहा कि ये फिल्म थिएटर में आएगी। आहन शेट्टी थिएटर का ही हीरो है, उनके लिए ये फिल्म थिएटर में ही लाई जाएगी। और ठीक उसी प्रकार फिल्म को पहले 24 सितंबर 2021 को थिएटर में रिलीज करने वाले थे, लेकिन बाद में फिल्म को कोविड-19 के चलते पुश करना पड़ा और 3 दिसंबर 2021 को फिल्म को फाइनली रिलीज करवा दिया गया, जिसको करीबन 2107 स्क्रीन्स मिली हुई थी, जहां पे 1656 इंडिया में थी, 451 स्क्रीन्स ओवरसीज में दी गई थी। तो अच्छी खासी स्क्रीन में फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था। और आहन शेट्टी की परफॉर्मेंसेस की काफी तारीफ की गई थी, फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स की भी काफी तारीफ की गई थी और ऑडियंस को ये फिल्म काफी पसंद आई थी, जिस वजह से 25 से 30 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 35 करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। इसके अलावा फिल्म के जो OTT राइट्स है वो खरीदे हुए थे अमेजॉन प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली उनकी वेबसाइट पे तड़प के ही नाम से अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे जाके आप इंजॉय कर सकते हो। उन्होंने इस फिल्म के साथ इंग्लिश सबटाइटल भी अटैच किए हुए हैं। अगर आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पे इस फिल्म को देखना चाहते हो, तो अगर आपको ये फिल्म फ्री में देखनी है तो तड़प के नाम से अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देख तो सकते हो, लेकिन
आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो ये फ़िल्म आप बिल्कुल वहाँ पे एन्जॉय कर सकते हो। अदरवाइज़ इसका जो ओरिजिनल वर्ज़न है जो आरएक्स 100 के नाम से इसे बनाया गया था, जिसका हिंदी डब वर्ज़न है वो ऑफ़िशियली यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, जो एडवाइस मीडिया डिजिटल और वाम इंडिया मूवीज़ के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल किया गया है, जिसकी डबिंग भी अच्छी है, वहाँ पे वो फ़िल्म भी एन्जॉय कर सकते हो। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। इस फ़िल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो छोटी-बड़ी बातें थी, साथ ही में जो ओटीटी रिलीज़ की अपडेट थी, जो ओरिजिनल वर्ज़न के ऊपर अपडेट थी, कहाँ पे फ्री में देख सकते हो। साथ ही में फ़िल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फ़िल्म का रिव्यू, फ़िल्म की कहानी के ऊपर एनालिसिस, ये सभी चीज़ों के ऊपर हमने डिटेलिंग में बातचीत कर ली है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।